अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक बार फिर आपके साथ सीधा प्रसारण डोंगडारा के यादगार स्टेडियम से जुड़ चुके हैं और एक बढ़िया मुकाबला होने की संभावना ज़रूर जताई जा रही है। और इस बार टफ क्रिकेट जो है हम आपके सामने ला रहे हैं। ओवैस बाबा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो सोपोर एक्सप्रेस उसको कहा जाता है। आज दोपहर टॉस जीता WSC वोगुब के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बंडारा स्पार्टन्स जो हैं वो इस समय आपको फील्ड करती नजर आ रही हैं आपके स्क्रीन के सामने। ओवैस बाबा, जिसको सोपोर एक्सप्रेस भी कहा जाता है, कुल मिला के अगर आप देखें तो इस मैच में बड़े बड़े खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। साजिद आमला, आसिफ परे, जिन्होंने हाल ही में वर्मुल कप में एक शतकीय पारी खेली, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर तनवीर भाई, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया उमर भाई। तो इस तरह आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं डोंगडारा यादगार स्टेडियम में। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला इंशाल्लाह होने जा रहा है। बहुत ही मैं व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ कि वो जुड़े रहें ताकि वो इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सोहेब बट इस समय स्ट्राइक पे हैं और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे साजिद आमला खुद खड़े हैं। साजिद आमला एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो तेज खेलना पसंद करते हैं और ख़ास तौर से पावर प्ले का वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं साजिद आमला। इस बार बहुत ही खराब गेंद थी, दिशा से वहाँ भटकते ज़रूर नजर आए हैं इस बार ओवैस बाबा। तनवीर भाई, अगर आप ओवैस बाबा की बात करते हैं, तेज़ गति से वो हमेशा गेंदबाजी करते हैं और मुझे लग रहा है जब आपके सामने टफ विकेट है तो तब जाके आपके सामने सही टेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल उमर भाई, जब आपके पास पेस होती है तो पेस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि किन एरियाज़ में आपको गेंदबाजी करनी है। सही एरियाज़ में आपकी गेंद पड़नी चाहिए, तभी जाके आप बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम में खड़े कर जाओ। यहाँ पर ज़बरदस्त कवर के ऊपर से शॉट 6 रन के लिए। साजिद आमला के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ इस बार कवर के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। ये पहला छक्का साजिद आमला के बल्ले से निकलता हुआ, और साजिद आमला की एक खुसूसियत ये है, जितना आप उनके सामने तेज गेंदबाजी करोगे उतना ये अच्छा खेलते हैं। ये साजिद आमला के आंकड़े बताते हैं। इस बार साजिद आमला एक बार फिर से, इस बार बहुत बढ़िया गेंद गाइड किया थर्ड मैन की और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए साजिद आमला के बल्ले से एक और चौवा निकलता हुआ। और इस बार तनवीर भाई, गति का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल, बिल्कुल पेस का सही इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिला बैट्समैन साजिद आमला की जानिब से, जो ये देखा कि शॉर्ट पिच गेंद थी और इसको निकाल दिया है गली और थर्ड मैन की बीच में से गेंद गोली मानद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। बंडारा स्पार्टन्स को अगर इस टीम को छोटे लक्ष्य पे रोकना है तो शुरुआती विकेट जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर आप फील्डिंग की बात करें, किस तरह की फील्डिंग उनके कप्तान ने सजाई है, फर्स्ट स्लिप के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये सब 30 गज दायरे के अंदर हैं। अगर आप ऑन साइड की फील्डिंग की बात करें, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे हाजिक बट खुद मौजूद है और फाइन लेग पे भी एक खिलाड़ी तैनात है। और इस बार बंडारा स्पार्टन्स के जो खिलाड़ी हैं वो इस समय आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं। जी उमर, इस डोंगडारा प्रीमियर लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल, कल पहला सेमीफाइनल खेला गया जो कि डोंगडारा टीम ने जीत लिया है, और दूसरा सेमीफाइनल आज के WSC वागुब और बंडारा स्पार्टन्स के दरमियान खेला जा रहा है। और दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमें मानी जाती है, दोनों टीमों में बहुत ही अच्छे नाम हैं। मैं देख रहा हूँ कि आसिफ परे बंडारा स्पार्टन्स की, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, हाल ही में वर्मुल कप में उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की, उससे पहले भी एक टूर्नामेंट में उसने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। और वागुब की जानिब से जो साजिद आमला, सोहेब, मैं देख रहा हूँ कि मोमिन बहुत ही शानदार फॉर्म में है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, दूसरे छोर से नए गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अरशद लोन, जो एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 बिना नुकसान के WSC वोगुब, और दूसरे छोर से उनके उत्कप्तान अरशद लोन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी जा रही है। और अरशद लोन एक ऐसे
गेंदबाज हैं, वो इन स्विंग कराने की काबिलियत उनके पास जरूर है। आज देखना पड़ेगा कि वो इन बल्लेबाजों के सामने कितने कारगर सिद्ध होते हैं। हाँ उमर, बिल्कुल वो इन स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ट्रम्प का अच्छे बॉलर है और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है टर्फ पे। पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है और जहाँ तक मेरे सोचने का ताल्लुक है कि अगर अर्शिद के पास आउट स्विंगर होती तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद की यही की जा सकती है बंगारा स्पिन की जाने से कि वो जल्दी अपने ओवर में 1-2 विकेट निकाल के दें ताकि ज़्यादा स्कोर अपोजिट टीम ना कर सकें। जी हाँ, अर्शिद दूसरे छोर से उसको गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अगर आप फील्डिंग की बात करें, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप के अलावा पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। ये चले अर्शिद लोन, इस बार पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड करके सोहेब भट्ट को उन्होंने डग आउट का रास्ता दिखाया। जो ही हम बातचीत कर रहे थे कि अर्शिद लोन इन स्विंग के कलाकार उनको माना जाता है और ये लीजिए उन्होंने दिखाया। बिल्कुल उमर, मैंने पहले ही कहा था कि इन स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं। सोहेब भट्ट ने बिना गेंद को देखे हुए ये नहीं देखा कि गेंद कहाँ पे पिच हो रही है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास इन स्विंग बॉलर है और वो आगे गेंद खिलाएगा तो इसने ब्लाइंडली 6 मारने की कोशिश की और गेंद की लाइन को कम्प्लीटली मिस किया और गेंद जो है उन्हें विकेट्स को डिस्टर्ब कर दिया और इस तरह क्लीन बोल्ड हो गए। और इसी के साथ ये पहला दचका लगता हुआ WSA वोगुप को, उनके जो कप्तान है सोहेब भट्ट, वो वापस जा रहे हैं निराश कदमों के साथ। हालांकि आज उन्होंने कप्तानी पारी नहीं खेली है जिसके लिए ये जाने जाते हैं और ये फॉर्मेट ऐसा है और ख़ास तौर से जिस मुकाम पे इस समय ये दोनों टीमें हैं। तनवीर भाई, यहाँ हारना मना है क्योंकि अगर आप हारते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपकी फाइनल की टिकट यहाँ दी जाएगी। बिल्कुल लवली, ये सेमीफाइनल मैच है और बहुत ही बड़ा मैच होता है। इसके बाद आपका सीधे फाइनल होता है तो इस बड़े मैच में ही एक अच्छा प्लेयर जो है उम्मीद की जाती है कि बड़े मैच में वो रन्स करें। अगर बैट्समैन हो तो ये उम्मीद लगाई जा सकती थी कि सोहेब जो है वो रन्स करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि गलती की उन्होंने कि अर्शिद को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि बहुत क्रिकेट उन्होंने इकट्ठे खेला है। अर्शिद इन स्विंग बॉलर है लेकिन शायद वो भूल गया है कि या जज्बात में आकर उन्होंने ये शॉट खेलने की कोशिश की थी। जी हाँ, आबिद बाबा हमें लिख रहे हैं कि क्या आप जंगीर आना चाहते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर आप निमंत्रण भेजते हैं, अगर आप दावत करते हैं तो निश्चित तौर पे हम वहाँ पसंद करेंगे आना। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। शॉर्ट कवर पे खुद आमिर स्टार्क मौजूद है जो तारजुआ से ताल्लुक रखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो भारत की ओर से वर्ल्ड कप खेल के जरूर गए हैं और न केवल उन्होंने वहां वर्ल्ड कप खेला है बल्कि जीत के आया है। अगर आप हैंडीकैप्ड की बात करें तो जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है आमिर की बात करेंगे तो ज़बरदस्त बॉलिंग है। वो भी एक मिचेल स्टार्क की जैसे वो तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार जो प्लेयर है। और बोल्ड कर दिया अर्शिद ने इन स्विंग गेंद पर, डिफेंस खेलना चाहते लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और क्लीन बॉल लगी। दूसरी विकेट इस ओवर में अर्शिद की। जी हाँ, एक और विकेट यहाँ आउट होती हुई। जी हाँ, तनवीर अब वापस जा रहे हैं, उन्होंने खाता भी नहीं खोला है। तनवीर एक बढ़िया खिलाड़ी जरूर थे लेकिन आज उनके बल्ले से कोई भी रन नहीं लगा है तो ऐसे में दबाव जरूर होगा WSA वोगुप के ऊपर। और अर्शिद लोन जिसके लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने वो काम अपनी टीम के लिए जरूर किया है और मैदान के अंदर इस समय वो हडल बनाए हुए हैं, आपस में बातचीत वो जरूर कर रहे हैं कि यहाँ से वो क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गेंद थी उमर भाई जो जिस पर तनवीर बोल्ड हो गए, ये गेंद थोड़ी नीची रह गई लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस गेंद को आगे फॉरवर्ड आकर इसका बैट्समैन का डिफेंस मजबूत होगा तो डेफिनेटली इस गेंद पर वो खेल सकता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो बंगारा स्पिनर्स है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस मैच में उनका जो तजुर्बा होता है वो काफ़ी दरकार होता है। जो खासकर जो बड़ा मैच होता है उसमें तजुर्बे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं समझता हूँ कि तजुर्बे के लिहाज से बंगारा स्पिनर्स का पड़ला थोड़ा भारी है वोगुप टीम पर। और ये दूसरी विकेट का पतन यहाँ हो चुका है। तनवीर जो हैं वो मैदान के बाहर निराश कदमों के साथ वापस जा चुके हैं तो अब उनकी जगह उनके उत्कप्तान परवेज गनाई, जिसको
ट्रम्प कार्ड के लिए जाने जाते हैं। अमूमन हमने यही देखा है, जब जब उनकी टीम मुश्किल स्थिति पे होती है तो परवेज अच्छा काम जरूर करते हैं। इस बार आगे आकर गेंद को स्टेयर करना चाहते थे, लेकिन वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। अब जो दो खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, साजिद आमला और परवेज अहमद गनाई, उनके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को आगे बढ़ाने में सहयोग जरूर करें। लेकिन लग तो ये रहा है कि मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। दूसरा ओवर इस समय जारी है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, वहां कीपर भी रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इस बार भाई के रूप में ये 4 रन अर्जित किए गए हैं। और इन 4 रनों के साथ 21 रन बोर्ड पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे WSA वोगुब तनवीर भाई आबिद खान आबिद आपको काफी सराहते हुए। और ये मैच ऐसा ही है, आप देखेंगे ये मैच लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें भी प्रतिभा है हम व्यूअर्स के सामने उनको हमेशा रखने का प्रयास करते हैं। लव यू टू आबिद भाई। मैं अभी सुन रहा था कि आप दिल्ली चले गए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नेक्स्ट मैच पर आप इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। उमर सोफी जो तारजुआ के हीरो माने जाते हैं, वो शॉर्ट फाइल के अंदर इस समय फील्ड कर रहे हैं। इस बार अर्शिद लोन ने एक बार फिर से इस बार डिफ्लेक्ट किया, वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। और काफी व्यूअर्स हमें यह भी लिख रहे हैं कि आप कमेंटेटर कहां से हैं। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह का वो मुझे सहयोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भी मेरा इसी तरह का समर्थन करें। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 पे 2 WSA वोगुब की टीम बंडारा स्पार्टन्स की अगर आप बात करें तो तनवीर भाई जिस तरह की वो शुरुआत करना चाहते थे अपनी टीम के लिए, मुझे लग रहा है कि अब तक बिल्कुल वो कामयाब हुए हैं इसमें। बिल्कुल उमर, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ कि अर्शिद का जो ओवर था उसमें 2 विकेट हासिल की, तो यकीनी तौर पर जो भी कप्तान फील्डिंग करता है तो यकीनी तौर पर वो यही चाहता है कि जो अपोजिशन टीम के वो पावर प्ले में ज़्यादा तेज़ ना खेले, ज़्यादा रनस ना बनाए। तो इस तरह उन्होंने जो 2 विकेट हासिल की है, बहुत ही अच्छा इस वक्त टाइम जा रहा है बंडारा स्पार्टन्स के लिए। तो मैं समझता हूं कि अर्शिद का जो ओवर था वो बहुत ही अच्छा रहा बंडारा स्पार्टन्स के लिए। जहां कैचिंग पोजीशन पे 2 खिलाड़ी उन्होंने तैनात किए हैं, थर्ड मैन पे 1 खिलाड़ी और डीप फाइन लेग पे 1 खिलाड़ी मौजूद है। ये चले ओवैस बाबा, 2 विकेट साजिद आमला के लिए। इस बार आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां साजिद आमला को। और काफ़ी व्यूअर्स हमें दुआएं भेज रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप घर में एंजॉय करे होंगे और हम आप तक लगातार एक अच्छा मैच आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप एंजॉय जरूर करे होंगे। बिल्कुल, यही इसीलिए तो हम यहाँ पर खड़े हैं कि ताकि आप मैच जो है वो घर पर एंजॉय कर सके, कहीं पर भी हो, कोई भी बंदा कहीं पर भी। इस दौरान साजिद आमला का जबरदस्त लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट और ये 6 रन के लिए गेंद जा रही है। इस बार परवेज गनाई के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद दर्शक दीर्घा में, ये दूसरा छक्का इस पारी का। और इस बार परवेज गनाई के बल्ले से, परवेज गनाई जो खिलाड़ी है वो तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम है। और तनवीर भाई जब आप ओवैस बाबा के सामने इस तरह का छक्का लगाते हैं तो ये आपकी काबिलियत जरूर दर्शा रहा है। बिल्कुल, परवेज जो है वो बहुत ही एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है, अच्छी टेक्निक के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने दो विकेट जल्दी खोए हैं, आपका ये इंटेंट होना चाहिए कि हमें रन स्कोर करना है। और ये विकेट भी ऐसा है कि जिसपे 200 का स्कोर अभी भी हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का वहां इस्तेमाल किया है। फयाज सरवर पॉइंट पे खुद मौजूद है और आसिफ परे बैकवर्ड पॉइंट पे इस समय अपनी भूमिका निभाते हुए ऑफ साइड में उन्होंने एक दायरा सा बनाया है। फर्स्ट स्लिप में हाजिक बट कैचिंग पोजीशन पे मौजूद है, एक होनहार खिलाड़ी, सोपोर का हीरो इनको माना जाता है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, इस बार बहुत अच्छी वापसी भी। ओवैस बाबा एक अच्छे गेंदबाज हैं, खास तौर से वो 130-135 के आसपास लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में
वो आपको हर तरह से प्रयास करेगा आपकी कमजोरियों को उजागर करने का। बिल्कुल उमर, ओवैस बाबा के पास पेस ज़रूर है, लेकिन अगर आप पेस के साथ साथ अगर आप सही स्पॉट पे गेंदबाजी नहीं करेंगे तो आप रन्स खाएंगे। तो इसलिए पेस के साथ साथ आपको बिल्कुल सही स्पॉट ढूंढना पड़ेगा और सही लेंथ और लाइन से बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, तीसरा ओवर ये जारी है। 28 पे 2 है WSA वोगुप की टीम। अब तक अगर आप देखें तो साजिद आमला जो है वो एक बहुत बढ़िया लय में नजर जरूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश यही होगी कि अंत तक खेला जाए, ताकि अगर उनको एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखना है बंगडारा स्पार्टन्स के सामने, तो एक बढ़िया शुरुआत जरूर देनी होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप उमर भाई कि साजिद आमला का विकेट पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है और तेज़ खेल सकते हैं। तो 3 ओवर मुकम्मल होने के बाद स्कोर जो है 28 रन है फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जहां कोई व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि हम उनसे माफ़ी चाहेंगे कि उनका नाम हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, लेकिन शफी परा जो हैं वो अपनी भूमिका इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, यानी कि वो एक सरकारी अधिकारी हैं। उम्मीद यही है कि वो दूसरे इनिंग में हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। एक बढ़िया कमेंटेटर, अंग्रेज़ी कमेंटेटर शफी परा। अगर आप JNK की बात करें तो उनका नाम सबसे ऊपरी क्रम पे। बिल्कुल, शफी परा का क्या कहना है, बहुत ही शानदार वो कमेंट्री कर रहे हैं और इस वक्त अपना नाम पूरे कश्मीर में वो अपने लोहा मनवा चुके हैं। तो वी आल्सो मिस हिम। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार कमेंटेटर है। कोई हमें लिख रहा है कि सलीम स्टेन खेल रहा, नहीं, आज सलीम नहीं खेल रहे हैं, वो टीम में नहीं आज। और अर्शिद लोन एक बार फिर से रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाले जरूर है अपनी टीम के लिए। एक बार फिर अर्शिद लोन 2 विकेट लंबे रन अप के साथ। इस बार साजिद आमला इस तरह के शॉट से वो चूकते नहीं हैं। गली और पॉइंट के बीचों बीच गोली की रफ्तार से बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ करे इस शॉट के लिए बहुत ही कम। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, शानदार स्ट्रोक था निकला ये साजिद आमला के बैट से। जो ही देखा कि गेंद थोड़ी और पीछे है, इस गेंद को आगे आकर ड्राइव कर दिया है पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन के लिए। जहाँ कोई व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि लोन मोमिन आज प्लेइंग 11 में है या नहीं। जी हाँ, वो आज इस मैच का हिस्सा जरूर है। और इस बार क्लीन बोल्ड, साजिद आमला भी क्लीन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं और अर्शिद लोन की ये तीसरी विकेट और तीनों ही क्लीन बोल्ड। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि ये गेंद भी थोड़ी नीची रही, लेकिन आगे आकर जिस तरह पिछली गेंद पे बैट्समैन ने फॉरवर्ड आकर खेला था, इस बार वो वेट कर रहे थे कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट आए, वो बैक फुट पे जाकर खेले, लेकिन वो बीट हुए और गेंद थोड़ी सी नीची रही और इस तरह वो क्लीन बोल्ड हो गए। और जी हाँ, बहुत ही आतशी गेंदबाजी यहाँ अर्शिद लोन ने की है। वो गुमने ऐसा कल्पना उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अर्शिद लोन सेमीफाइनल में इस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है और अब तक ये पूरी तरह से खड़े उतरते हुए अपने गेंदबाजी से। हाँ उमर, इसको कहते हैं इंग्लिश में कि डायमंड कट्स डायमंड। कुछ साल पहले अर्शिद लोन जो है वो बिल्कुल वागुप टीम का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने बहुत मैच जितवाया अपनी टीम को, लेकिन पता नहीं वो आज उनके साथ क्यों नहीं खेलता है। लेकिन अब उन्होंने दिखाया है कि मैं एक परफॉर्मर हूँ और आज परफॉर्म करते हुए बहुत ही याद दिला रही है वो अपनी टीम को कि मैं एक ऐसा प्लेयर था कि जो हमेशा एक मैच विनिंग प्लेयर था। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बढ़िया गेंदबाज है अर्शिद लोन। हालांकि ये उसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जहां से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन एक बढ़िया खिलाड़ी ये ज़रूर है। बाबा निसार, इंग्लिश कमेंटेटर फ्रॉम पुलवामा। निसार भाई, हम आपका इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना समय इस लाइव टेलीकास्ट में इस समय दे रहे हैं और ऐसे व्यूअर्स होने चाहिए तनीर भाई, जो हमें लगातार उत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको अप्रिसिएशन मिले और अप्रिसिएशन मिलने के बाद ही हमारा हौसला भी है वो भी बुलंद होता है और हम बहुत ही अच्छे से आगे से भी काम करते हैं। साजिद आमला के आउट होने के बाद अब फारूक डार आए हैं मैदान के अंदर खेलने के लिए। अगर आप देखें तो उनके लिए उन्होंने किस तरह की फील्डिंग सजाई है। कीपर के अलावा पॉइंट जहां पे फयाज सरवर हैं
बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी है। शॉर्ट कवर पे मोहम्मद आमिर, मिचेल स्टार्क मौजूद हैं और मिड ऑफ पे हाजिक बट। ये ऑफ साइड की फील्ड है। ऑन साइड की फील्ड की अगर आप बात करें, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे उमर सोफी है, डीप मिड विकेट पे आसिफ परे और लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी मौजूद ज़रूर हैं। यह है फील्डिंग की सजावट अरशद लोन ने आज सजाई है अपनी गेंदबाजी के साथ, और बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन प्लेसमेंट दौड़ने में असफल ये ज़रूर है। आज फयाज सरवर भी इस मैच का हिस्सा ले रहे हैं, जो जंगीर के एक माहियानाज खिलाड़ी उसको माना जाता है। हाँ बिल्कुल, फयाज सरवर यहाँ पर आज खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छे प्लेयर है वो। तो कोई हमें बता रहा है कि वो खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो इस मैच का हिस्सा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने जो फैंस है उनको आज मायूस ना करें। जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी फयाज सरवर, और हमेशा अच्छा लगता है जब हम उनको आंखों के सामने खेलते हुए देखेंगे। इस बार फारूक ने आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन जो नॉन स्टिकिंग एंड पे उनके उत्कप्तान परवेज गनाई, जिसको रीड की हड्डी उनकी टीम में माना जाता है, उन्होंने साफ शब्दों में नकारा। रन बनाने का कोई भी वहां संभावना नहीं। परवेज गनाई और इस फारूक डार इस समय मैदान के अंदर इस समय खेल रहे हैं। ये चौथा ओवर जारी है। स्कोर बोर्ड पे 32 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। रन तनवीर भाई उतने कम नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज यह है कि उन्होंने 3 विकेट खोई हैं। बिल्कुल, जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और विकेट ऐसी हो कि जिसपे रन किए जा सकते हैं, रन बन सकते हैं, तो आपने जल्दी जल्दी 3 विकेट्स खोए हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि नहीं तो आपके पास स्कोर जो है वो हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपके पास विकेटें हैं और विकेटों को कंटेन कर सके तो आप बाद में अच्छा स्कोर जो वो खड़ा कर सकते हैं। जहां हम अपने व्यूअर्स का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार तनवीर भाई वो हमारे बारे में लिख रहे हैं। ये जोड़ी जो है उनको काफ़ी पसंद आ रही है, और उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले समय में भी वो हमसे इसी तरह का प्यार करें, और उम्मीद यही है कि हम भी उनको पूरी तरह से एंटरटेन करे होंगे घर बैठ के। शुक्रिया अपने व्यूअर्स का, और इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके जो भी मैच के जो सूरत हाल है वो उनके सामने हमेशा पहुंचाते रहेंगे। इंशाल्लाह वो हमें अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें। हमें यही चाहिए कि एनकरेज करें, हमें अप्रिशिएट करें। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी लाइव कवरेज होती है वो उन तक पहुँचाएँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का वहाँ इस्तेमाल किया। काफ़ी व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि लोन मोमिन जो हैं वो कब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। जी हाँ, वो मेरे छोटे मित्र हैं मोमिन लोन। काफ़ी समय जो मेरा है वो अमूमन मोमिन लोन के साथ मैं बिताता हूँ। ऐसे में मैं भी उम्मीद ही करता हूँ कि लोन मोमिन कब आए बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार बहुत अच्छी गेंद हल्की सी नीचे भी रही थी, और इस बार गेंदबाजी में भी उन्होंने परिवर्तन जरूर किया है। शाकिर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, एक होनहार गेंदबाज, और ऐसे में उनके सामने ये चुनौती है, क्या ये जो दबाव उनके ऊपर इस समय है उनको बरकरार रखने की जरूरत। बिल्कुल उमर भाई, शाकिर जो है बहुत ही तेज़ गेंदें कर रहा है, उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूं कि जहां तक मैंने देखा है शाकिर को बॉलिंग करते हुए, तो पुरानी गेंद बहुत अच्छी करता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी गेंदबाजी करे आज, क्योंकि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है बंगलारा स्पटन और वागो क्रिकेट एसोसिएशन के दरमियान। और इस बार ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया फारूक डार ने, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 5वां ओवर इस समय जारी है। शाकिर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। माजिद फ्राम डीडी कशर श्रीनगर। माजिद भाई, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच के माध्यम से। उम्मीद यही है कि आप घर बैठ के एंजॉय जरूर करे होंगे, क्योंकि ये खेल अलग तरह का खेल है। इस बार हम आपके सामने टॉप क्रिकेट ला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, दिलकश शॉट, बहुत ही आला शॉट इस बार परवेज के बल्ले से। कौन कहता है कि इस T20 फॉर्मेट में आपको ताकत की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, अगर आप में इस तरह की काबिलियत है तो इस तरह के शॉट्स आप जरूर खेल सकते हैं। जिसकी बेहतरीन मिसाल ये शॉट था कि जो ही देखा कि गेंद
ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। जी ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं कि बाबर आजम जो कि T20 नंबर 1 बैट्समैन है, वो ज़्यादा तेज़ मतलब बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेलते, लेकिन वो अपनी टेक्निक के ज़रिए से खेलता है और सिंगल्स डबल्स और कभी कभी बाउंड्रीज भी लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ही इस गेम को खेल सकते हैं, आप टेक्निक का इस्तेमाल करके भी इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ काफी व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि जहांगीर लोन इस मैच का हिस्सा है। जी नहीं, वो इस मैच का हिस्सा नहीं है, ये सेमीफाइनल है डुंगडारा प्रीमियर लीग 2021 का ये सेमीफाइनल इस समय खेला जा रहा है। और इस बार ऑन साइड की ओर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की ओर जरूर जा रही थी। अंपायर के ऊपर से थोड़ा सा दबाव लाने का उन्होंने प्रयास जरूर किया था। और आज के दोनों ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद यूसुफ जो इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और उसका साथ देते हुए मुश्ताक जो इस समय ऑन फील्ड अंपायर के तौर पे अपनी भूमिका इस समय निभाते हुए, शाकिर जो हैं वो गोल्डन एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो 18 नंबर की जर्सी में वो इस समय गेंदबाजी करते नजर जरूर आ रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, इस बार शॉर्ट कवर पे हाजिक बट मौजूद है, रन बनाने का वहां कोई भी मौका नहीं है। और मुझे लग रहा है कि 5वां ओवर इस समय ये जारी है, 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेटें उन्होंने जरूर खोई है। और मुझे लग रहा है तनवीर भाई एक ठीक ठाक, अगर आप रनों की बात करें, लेकिन एक अच्छी चीज़ उनके लिए यह है कि थोड़ा साझेदारी की ओर वो देख रहे हैं। बिल्कुल, पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप इस ग्राउंड की जो डायमेंशन है वो देखें तो एक थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है। अगर आप ऑफ साइड की जो बाउंड्री है या लेग साइड की जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो रन्स यहाँ पे स्कोर किए जा सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपके पास विकेटें मौजूद रहें। अगर आप 10 ओवर्स तक इस तरह पार्टनरशिप बनाएं और 10 ओवर्स के बाद आप अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो 170 या 180 का स्कोर आप अबूर कर सकते हो। तो इसीलिए जो वागुब की जो टीम है, ये जो 3 विकेटें खोने के बाद ये जो इस वक्त प्लेयर खेल रहा है, इन पर बहुत ज़्यादा मुनसर कर रहा है कि वो किस तरह खेले। अगर अपनी विकेट जल्दी ना दें और जो लूज डिलीवरीज है उनका वेट करें और उन पर स्ट्रोक्स खेलें, रन स्कोर करें और पार्टनरशिप बनाएं, उसके बाद वो एक प्लान बी के साथ आगे जाकर अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर तनवीर भाई पेशे से एक उस्ताद है, इस समय अपनी भूमिका उसी में डिपार्टमेंट में ये निभा रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप एंजॉय बहुत अच्छा करते होंगे। अर्शद लोन अपने कोटे का 3रा ओवर करते नजर आ रहे हैं। इस बार बहुत खराब गेंद थी, उठाने का प्रयास जरूर कर रहे थे फारूक डार, लेकिन बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ जिसके लिए ये जाने जा रहे हैं। तनवीर भाई, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच जो एक प्लेटफॉर्म है, मुझे लग रहा है कि आप एक बेहतरीन कमेंटेटर ज़रूर हैं और आप इस खेल को खेल भी रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में इतने बड़े मंच पे आज पहली बार मुझे लग रहा है कि होंगे। बिल्कुल, मुझे खुशी महसूस हो रही है उमर भाई के कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे मैं आज लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ। इवन के इससे पहले मैं कमेंट्री करता था और मैं एक एज अ प्लेयर खेल भी रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जब आप लाइव कमेंट्री कर रहे हैं और जो लोग, जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो घर बैठ के आपकी जो कमेंट्री वो सुन के या लाइव आपको देख के मैच देख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जहाँ ये हमारे सहयोगी कमेंटेटर इस मंच के बारे में बातचीत कर रहे थे और मैं उनको, अपने व्यूअर्स को इस मंच के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि आप लगातार शेयर करते रहें ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो आने वाले समय में हमारे साथ ज़रूर जुड़े। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मंच सभी का है, लगातार हम चांस दे रहे हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फारूक के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इस बार लगातार 2 गेंदों में 2 चौके फारूक के बल्ले से। और फारूक जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा समय मैदान के अंदर जरूर ले रहे हैं, लेकिन जब ये खेलेंगे तो काफी खूबसूरत ये जरूर लगे होंगे। बिल्कुल, हाँ, मैंने खुद भी फारूक के साथ क्रिकेट खेला है कि एक अच्छे स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है और गेंद को अच्छी तरह से देखते हैं और थोड़ा टाइम बिता के वो खेलते हैं, और जब ये खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा खेलते हैं। और 3रा चौका यहाँ पर लगातार 3 गेंदों पर अर्शिद की बॉलिंग पर फारूक डार के बल्ले से निकलता हुआ ये 3rd मैन की जानब से इस गेंद को निकाल दिया है 4 रन के लिए। इस बार लगातार 3 गेंदों में 3 चौके फारूक डार ने जड़े हैं
और इस बार फाइन लेग के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और नो बॉल, ये पिछली गेंद जो थी वो एक फ्री हिट भी थी। ऐसे में फारूक ने भरपूर फायदा उठाया है और ये क्रिकेट इसलिए जाना जाता है, इसमें कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। लोन मोमेंट के बारे में हमें लगातार व्यूअर्स जरूर पहुंच रहे हैं। इस बार उठाने की कोशिश कीपर ने वहां गलती जरूर की थी, लेकिन थर्ड मैन जो है उन्होंने थोड़ा सा डीप वो रखा था, उस कारण से रोकने में वो इस बार सफल हुए। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, हालांकि ये 1 रन जो था वो बाई के रूप में इस बार मिला है। ये 16वां ओवर, 6वां ओवर इस समय जारी है। 52 पे 3 है वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन की टीम। उनकी जो इस बार बढ़िया जो खिलाड़ी, उनके सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो हैं वो इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। बिल्कुल उमर, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जोड़ी जो है इन पर बहुत ज़्यादा मुनसर कर रहा है कि वो किस तरह खेल रहे हैं। यहाँ पर रन आउट की अपील और अंपायर का इशारा कि नॉट आउट, डायरेक्ट हिट लगी थी। तो ये जोड़ी जो है इन पर बहुत ज़्यादा मुनसर कर रहा है कि वो किस तरह इस गेम को आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मोमिन के बारे में हमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो मोमिन लोन मोमिन जो है वो बहुत ही शानदार एक इमर्जिंग प्लेयर है वोगुब की जानिब से। मैं देख रहा हूँ कि शानदार प्लेयर है और फिट है, एक यंगस्टर है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन छोटी उम्र में उन्होंने अपना नाम कमाया है। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी बहुत ही शानदार। आपके दोस्त है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक आने वाले वक्त में वो एक अच्छा नाम कमा सकते हैं क्रिकेट की। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूं कि मोमिन लोन जो है उन्होंने पैड किए हैं। मैं उनकी डगआउट की ओर देख रहा हूं, पैड वो करके आए हैं, यानी कि अगर यहां से एक और विकेट चटकाने में कामयाब होंगे बंगडारा स्पार्टन्स की टीम, तो लोन मोमिन अगले बल्लेबाज है। और तनवीर भाई, एक बात सोचनी यहाँ बहुत जरूरी, सभी स्टार जो हैं इस मैच का हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स जो हैं लगातार उसके बारे में पहुंच रहे हैं, यानी कि उससे पता चलता है कि काबिलियत उसमें जरूर बड़ी है। बिल्कुल उमर भाई, जो आजकल का जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से आपको बहुत यही चीज़ है कि सोशल मीडिया से आपको फेम मिलती है। फेम ही नहीं मिलती है, बल्कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो जो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको लोग देखते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो यही एक अच्छा फ़ायदा हुआ है टेक्नोलॉजी का कि आप परफॉर्म करते हैं तो लोगों के पास पहुंचता है ये। तो इसीलिए लोन मोमिन के बारे में हमें लोग पूछते हैं, क्योंकि उसका एक ना एक दिन, मतलब अगले दिन ज़रूर आता है कि फेसबुक पे आज उसने ऐसा परफॉर्म किया है, 50 बनाए, 5 विकेट लिए, 3 विकेट लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई छोटा यंगस्टर इस तरह परफॉर्म करा, लोग उसके बारे में पूछते हैं कि वो कब खेलना है, तो उसके फैंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां अरशद लोन जो है, जिस गेंदबाज ने अब तक 3 विकेट लिए हैं, वो पिछले कुछ सालों से वोगुब सपोर्ट्स का एक बढ़िया हिस्सा था, एक बढ़िया खिलाड़ी के तौर पे वो वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन में था। लेकिन ऐसा होता है, खास तौर से अगर आप JNK की बात करें, खिलाड़ी लगातार बदलते रहते हैं और ये एक स्वाभाविक चीज़ मेरे विचार में। बिल्कुल, ये जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हुई है, इसमें अब ये नहीं रहा है कि किस गांव की टीम कहाँ पे है। वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसा है कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं कि इसमें आप एज अ प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइज के साथ खेल सकते हैं। तो उसी चीज़ का आज बहुत ही फ़ायदा हुआ बंगडारा स्पार्टन्स को, क्योंकि वो अच्छे अपने बैट्समैन को उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो अच्छे से जानते थे। तो उन खामियों और कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर उनने आज जो वोगुब की जो टीम है, उनकी जो बैटिंग लाइन है उनको बिखेर के रख दिया। जहाँ लोन मोमिन के बारे में वो मुझसे एक्चुअली बातचीत करना चाहते हैं कि लोन मोमिन के लिए आप एक्स्ट्रा नेट पैक डाला। जी हाँ, ये तो स्वाभाविक चीज़ है, वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है लोन मोमिन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरा जो जितना भी समय होता है वो लगातार मैं उसके साथ गुजरता हूं कि एक अच्छे खिलाड़ी वो ज़रूर हैं और सभी व्यूअर्स उनकी सराहना भी करते हैं। ऐसे में मेरी ओर से उनको ढेर बड़ी शुभकामनाएं, दुआएं भी कि वो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म ज़रूर करे अपनी टीम के लिए। शाकिर गार्डन एंड से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे फारूक डार उनके सामने। इस बार बहुत अच्छी गेंद, गति उनके पास बहुत अच्छी है। इस गेंदबाज ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है, न केवल आज के मैच में, जब मैंने उनकी गेंदबाजी देखी है, एक बढ़िया गेंदबाज ज़रूर लगे हैं। जो एक अच्छे गेंदबाज में चीज़ें होनी चाहिए वो इस गेंदबाज में
सभी हैं। और आप किस तरह से शाकिर को देख रहे हैं? वालेकुम सलाम, जो भी मुझे सलाम कह रहा है। जी उमर, शाकिर जो है वो अमूमन आप देखेंगे कि वो शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं, बहुत ही, क्योंकि उसके पास पेस है तो इस अपनी पेस का वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो शॉर्ट पिच गेंद करके वो बैट्समैन को जो पीछे धकेलते हैं और तो अपनी गेंदबाजी पर वो ज़्यादा रन स्कोर नहीं करने देते हैं। आबिद बाबा, हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपका जो कमेंट है वो हमें स्क्रीन पे फ्लैश सही तरह से हो नहीं रहा है। मैं अपने टेक्नीशियन टीम जो हैं इस मंच के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ, जो दुविधा हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के सामने, उसको जितना हो सके उसको दूर करें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे हम लगातार कांटेक्ट में रहें। इस बार बहुत अच्छी गेंद, कड़े प्रश्न वो ज़रूर पूछ रहे हैं इन दो खिलाड़ियों से, लेकिन भाग्यशाली ज़रूर रहे हैं कि गेंद ने किनारा नहीं लिया, अन्यथा एक और विकेट का पतन होना था यहाँ। शाकिर अब तक बढ़िया गेंदबाजी ये जरूर कर रहे हैं। इस बार हम सीधा प्रसारण डोंगडारा के यादगार स्टेडियम से आपके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे टॉप क्रिकेट खेला जा रहा है, एक बढ़िया वेन्यू है ये। इस बार वहाँ हार्दिक भट्ट मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, बिल्कुल सीमा रेखा पे हार्दिक भट्ट मौजूद हैं और वो इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। और एक और विकेट का पतन, और इस बार परवेज गनाई वापस आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट थी ये परवेज़ गनाई की, क्योंकि वो मैंने हमेशा देखा कि वो एक एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी जो आने वाले बैट्समैन हैं उनको अपने आसपास खिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गिरफ्त मजबूत हो रही है बंडारा सुपर टेनिस की इस मैच पर, क्योंकि परवेज़ गनाई की विकेट उन्होंने हासिल की है। तो एक शानदार कैच लिया हार्दिक भट्ट ने लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पर। मैं देख रहा हूँ कि बंडारा सुपर टेनिस के तमाम जो फील्डर्स है वो एक जमा हो गया है, शाकिर को वो हौसला अफजाई दे रहे हैं और शायद वो यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द वॉगुप टीम की जो बैटिंग लाइन उनको समेटा जाए और इस सेमीफाइनल को जीत के ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई किया जाए। जी हाँ, इस समय बंडारा स्पार्टन्स के जो खिलाड़ी हैं वो इस समय हडल बनाई हुए हैं। उन सभी खिलाड़ियों ने आपस में लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और ये सही भी हैं कि शायद वो यही सोचे होंगे कि अगर यहाँ से किसी तरह से एक दो विकेट चटकाने में वो कामयाब होंगे तो अतिरिक्त दबाव और ज़्यादा दबाव महसूस ज़रूर करे होंगे। WSA वोगुप की टीम फयाज सरवर, आसिफ परे, हार्दिक भट्ट, ओवैस बाबा बंडारा स्पार्टन्स से आज खेल रहे हैं। परवेज़ के आउट होने के बाद अब नासिर बैली आए हैं मैदान के अंदर। शीरी से वो ताल्लुक़ रखते हैं और अमूमन वो BCC रेड्स के एक बहुमूल्य खिलाड़ी ज़रूर हैं। हाँ उमर, नासिर के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक धुआंधार बल्लेबाज है, क्योंकि वो बहुत तेज़ खेलता है। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पार्टनरशिप। इस वक्त पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत है वॉगुप की जानिब से। जब तक आप पार्टनरशिप्स नहीं बनाएंगे तो इस मैच में जो है वो आप वापस नहीं आ सकते हैं। पार्टनरशिप का बनना ज़रूरी, पार्टनरशिप का लगना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि उनको रिव्यू करना होगा जो उनका जो प्लान था। अगर उनका प्लान ये होता है कि हमने 180 के लगभग स्कोर करना है, तो अब उनका जो प्लान बी है उस पर वो अप्लाई करना होगा। यहाँ पर पहले कुछ पार्टनरशिप लगाए और बाद में जो लास्ट के जो 5-6 ओवर डेथ ओवर्स हो गए उन पर वो अटैक करके अगर विकेटें मौजूद है तो वो अपना स्कोर जो है वो कंफर्टेबल टोटल कर सकते हैं। जहां नासिर बैली अब मैदान के अंदर आ रहे हैं और इस बार पहली गेंद पे बहुत बढ़िया शॉट, वहां हल्की सी मिसफील्ड हुई आमिर स्टार्क से। और अगर आप गलतियां करते हैं तो उन गलतियों का खामियाजा आपको हमेशा भुगतना पड़ता है। नासिर बैली ने पहली गेंद पे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और नासिर बैली ने इसी के साथ अपना खाता भी खोला है। जैसा हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि नासिर एक ऐसे खिलाड़ी हैं वो तेज़ खेलना पसंद करते हैं और लंबे लंबे शॉट्स लगाने में वो सक्षम जरूर रहते हैं। बिल्कुल, जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है वो यही बता रही है, जो उसके स्टेट्स से है वो यही बता रहे हैं कि वो लंबे लंबे सिक्सेस मारने के लिए मशहूर है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये टर्फ क्रिकेट है। मैट क्रिकेट और टर्फ क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और टीम की सिचुएशन जो है, सिचुएशन को देख कर खेला जाता है। और इस वक्त टीम की सिचुएशन जो है, वॉगुप की टीम की जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर वॉगुप के जो कप्तान है महदीन साहब, वो अपने बैट्समैन को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। वो आए ग्राउंड पर और अपने कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। नासिर के बारे में जो कही जाते हैं कि सिक्सेस, बहुत ही लंबे लंबे सिक्सेस लगाते हैं, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि वो अपनी टीम के लिए एक अच्छी इनिंग्स खेले।
जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए उनके जो लेजेंड खिलाड़ी हैं गुलाम महदीन, वो मैदान के अंदर गए थे और अपने दोनों खिलाड़ियों से वो इस समय बातचीत कर रहे थे। फयाज सरवर इस समय मैदान के अंदर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पे हंसी ज़रूर है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 57 पे 4 हैं WSA वोगुब। और ऐसे में आदिल नाबी हमारी कमेंट्री की वहाँ सराहना करते हैं। शुक्रिया आदिल भाई, जिस तरह से आप हमें अच्छे अच्छे अल्फाज लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह का सहयोग हमारा ज़रूर करें। सलूट यू फ्रॉम तारजू सोपोर। जी हाँ, तारजू के तो क्या कहने हैं, तारजू एक क्रिकेट का हब माना जाता है और कश्मीर का IPL WPL के नाम से जिसको हम जाने जाते हैं। बिल्कुल, तारजू क्रिकेट मैनेजमेंट जिस तरह के टूर्नामेंट्स करता है वो लाजवाब होते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर इस मैच से भी यही कहना चाहूँगा कि वो लाजवाब क्रिकेट मैनेजमेंट है और हम उनके बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो तारीफ़ों के लायक है। बहुत अच्छे से वो क्रिकेट को खिलाते हैं और जानते हैं, क्रिकेटर्स है, जानते हैं कि किस तरह क्रिकेट खिलाना होता है। और इसके साथ साथ हमारे व्यूअर्स में मेरे छोटे भाई जो हैं अपने OS मीर, वो इस समय लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई जो है मुझ पे प्राउड फील करा होगा और कोशिश यही होगी कि वो एंजॉय करे होंगे इस मैच को लेके। फारूक डार अब स्ट्राइक पे, अर्शद लोन अपने कोटे का आखिरी ओवर करते नजर आ रहे हैं। इस बार क्लीन बोल्ड करके फारूक डार वापस जा रहे हैं और ये 4थी विकेट का पतन। अर्शद लोन आज आग यहाँ दे रहे हैं उनकी टीम को। बिल्कुल, अरशद का क्या कहना, आज तो उनका दिन है। देखते उन्होंने 4 विकेट हासिल की है और अपोजिट टीम की जो कमर तोड़ दिया है अरशद लोन ने। यहाँ पर इस गेंद को वो खेलना चाहते थे लेकिन यॉर्कर गेंद थी और क्लीन बोल्ड हो गए फारूक यहाँ पर। और अब मैं समझता हूँ कि वागुब की जो टीम है वो काफ़ी दबाव में है, प्रेशर महसूस कर रही है। इस प्रेशर को निकालने के लिए उनके पास एक बैट्समैन मौजूद है, वो है लोन मोमिन। अगर वो कुछ अच्छी इनिंग्स आज वो अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर वो एक अच्छे बैट्समैन हैं। तो मैं समझता हूँ कि बंगारा स्पार्टन्स इस वक्त इस मैच में भारी पड़ रही है, उनकी जो गिरफ्त है वो मजबूत होती जा रही है इस मैच में। अब तक 5 विकेटें आउट हुई हैं और 4 विकेट जो है ना वो आपके स्क्रीन के जो सामने हैं। अर्शद लोन, जिसको बुमराह के नाम से जाने जाते हैं, आज वो आग उगल रहे हैं वोगुब के सामने। और कहते हैं ना कि जब एक खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन वो तब देना चाहते हैं जब उनके सामने अपने ही होते हैं। और इस बार अर्शद लोन वो करते हुए, बिल्कुल ऐसा ही मैं कहना चाहता था कि इस वक्त जो टीम्स के साथ इमोशंस वाबस्ता होते हैं, तो इसीलिए जिस टीम के साथ वो खेलता था पता नहीं उसके साथ क्यों नहीं खेलता, लेकिन आज उन्होंने ये ज़रूर दिखाया है कि मैं एक मैच विनर प्लेयर था और अभी भी हूँ। और जिस तरह की सराहना हमें हो रही है, जिस तरह की सराहना आज के मैच में हमें हो रही है, हम ये चाह रहे थे कि ऑन लाइव में भी हमें इसी तरह का समर्थन मिले। तनवीर भाई, आपके आने से आज आपने इस लाइव में 4 चांद लगाए हैं। मैं ये चाह रहा था कि आप हमारा सहयोगी कमेंटेटर बने, लेकिन मुश्किल काम यह है कि वो एक सरकारी अधिकारी हैं इस समय स्कूल में, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अपने कार्य इस समय दे रहे हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लगातार इसको इस मैदान में लाइव टेलीकास्ट में ज़रूर लाएं। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि कम से कम इस ग्राउंड, क्योंकि मेरा होम ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में मैं अपनी कमेंट्री जो है वो यहाँ पर उसके फ़राज़ जो अंजाम दे सकूँ, तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और मैं अपने व्यूवर्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा पहला तजुर्बा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइव कमेंट्री करने का। तो बहुत ही शुक्रिया आप व्यूवर्स का जो आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप मुझे इनकरेज कर रहे हैं। 8वां ओवर इस समय जारी है, 57 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अर्शद लोन 3-4 विकेट उन्होंने ली हैं और देखना यही होगा क्या वो 5 विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। ऐसे में मैं यही कहूँगा तनवीर भाई, अर्शद ने जो अब तक गेंदबाजी की है, मैं ये चाहूँगा कि वो 5 विकेट लेकर, क्योंकि वो एक अलग उपलब्धि होती है किसी भी गेंदबाज के सामने। बिल्कुल, 2 दिन पहले मैंने खुद भी 5 विकेट हो लिया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब एक गेंदबाज 5 विकेट लेता है तो उसके लिए कितनी खुशी का मुकाम होता है। यहाँ पर अर्शद ने
बहुत ही शानदार गेंदबाजी की आज, और जो अपोजिट बैट्समैन है बिल्कुल उनको खेलने का मौका नहीं दिया, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इन स्विंगिंग जो गेंदबाजी है वो स्किल होता है, जब आपके पास वो स्किल होता है तो उस स्किल का उन्होंने भरपूर आज इस्तेमाल किया और अपोजिट टीम की जो है वो कमर तोड़ के रख दी। मैं भी यही चाहूँगा कि वो एक और विकेट हासिल करके अपना 5 विकेट हॉल जो है वो कंप्लीट करें। जहाँ लोन मोमेंट के बारे में हमें लगातार जो व्यूवर्स हैं वो सवाल दाग रहे हैं, ऐसे में वो पैड ज़रूर उन्होंने किए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसको अब तक क्यों नहीं लाए हैं वो मैदान के अंदर। शायद ये रणनीति भी है उनके कप्तान की ओर से कि लोन मोमिन एक ऐसे खिलाड़ी है वो थोड़ा तेज़ गति से खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में वो शायद ये देख रहे हैं कि अर्शद लोन उनके जो ओवर समाप्त होंगे उसके बाद लोन मोमिन को उतारा जाए मैदान के अंदर। बिल्कुल, कैप्टन के पास एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान, गेम प्लान होता है। उस गेम प्लान का ये हिस्सा हो सकता है कि लोन मोमिन को वो बाद में बैटिंग के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि लोन मोमिन जो है वो तेज़ खेलते हैं और हो सकता है कि इस गेम को वो जब 15 ओवर या 16 ओवर तक ले जा सकते हैं। तो पिछला ओवर अर्शद लोन ने मैडन किया था, उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 4 विकेटें ज़रूर ली हैं, और इस बार नासिर बहली के बल्ले से शॉट निकलता हुआ लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं। ओवैस बाबा जब तक वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां नासिर बाली को। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 58 रन, और 58 रन पे 5 जरूर आउट हुए हैं WSA वोगुब। इस बार बहुत बढ़िया कलाम के उपयोग से शॉट खेला गया, जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 59 रन बोर्ड पे 59 पे 4, 59 पे 5 WSA वोगुब। शाकिर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 1 विकेट ज़रूर ली है, लेकिन कहना पड़ेगा कि दबाव दोनों छोर से उन्होंने अब तक ज़रूर लाया है WS के खिलाड़ियों के ऊपर। और इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं, और इसी तरह से खेलने की ज़रूरत है तनवीर भाई, क्योंकि ये टफ क्रिकेट है। अगर आपके पास स्पिनर हैं, हमेशा स्पिनर को यहाँ सहायता मिलती है, वो कारगर सिद्ध ज़रूर होते हैं। ऐसे में आप 200 की और ना सोचें, 170 180 का आंकड़ा भी यहाँ बहुत बढ़िया माना जाता है। बिल्कुल, अगर आपके पास स्पिनर्स है तो स्पिनर्स का खासा रोल रहता है इस टर्फ विकेट पर। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बंगारा सुपर टेनिस के फास्ट बॉलर्स ने आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी की यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि अभी आमिर ने भी गेंदबाजी नहीं की, तो मुझे लगता है कि शायद उनके आज स्पिनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 59 पर जो है वो 5 विकेटें उन्होंने गंवाई है। तो यहाँ पर शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा जो बंगारा के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया आज, और अपोजिट टीम को बिल्कुल यहाँ पर चारों खाने चित किया। इस दौरान अच्छी गेंद शाकिर की, और खेलने में नाकाम रहे वहाँ पर नासिर। शानदार गेंदबाजी शाकिर की जानिब से, अमूमन वो शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। डुंगरारा प्रीमियर लीग का आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल कल डुंगरारा की टीम ने जीता, और इंशाल्लाह आने वाले जो संडे होगी तो उसमें वो इस ग्रैंड फिनाले होगा। इस दौरान शाकिर गॉर्डन की जानिब से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, एक बार शॉर्ट गेंद, इस गेंद को निकालना चाहते थे पॉइंट की जानिब से, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करने में वो कामयाब हो गए। इस दौरान किसी रन का इजाफा नहीं। 9 ओवर मुकम्मल होने के बाद वागुब का जो स्कोर है वो 59 है, और उनके 5 मुस्तनद बैट्समैन पावलैंड वापस लौट चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 59 पे 5 WSA वोगुब। इस समय मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, नासिर बाली और उसका साथ देते हुए फिरदौस। नासिर बाली की अगर आप बात करें, वो एक बढ़िया खिलाड़ी ज़रूर हैं, तेज़ खेलना वो पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि उनकी टीम इस समय मुश्किल समय से गुजर रही है। ऐसे में कोशिश उनकी यही है कि एक साझेदारी जो है वो बनाई जाए। गेंदबाजी में शायद एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। मिचेल स्टार्क
आमिर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 59 पे 5 और गहराई जरूर है। चौथा इनविटेशन कप जो हैं उनके मैचेस लगातार हो रहे हैं, जिसका वो फाइनल सुपर ओवर के जरिए समाप्त हुआ था। उसी इवेंट का कुछ मैचेस ज़रूर हुए हैं। ऐसे में अगर आप खेल को पसंद करते हैं तो आप यहाँ एंट्रियाँ ज़रूर ले सकते हैं। ये डुंगडारा प्राइमरी लीग का सेमीफाइनल आपके आंखों के सामने खेला जा रहा है। इस बार आगे आकर गेंद को स्टेयर किया, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का कोई भी मौका वहाँ नहीं है। और ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जावेद जाफर, जहां से नौपुरा से ताल्लुक रखते हैं। जाफर भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया लवली आपका। जिस तरह की स्थिति इस समय वागुब सपोर्ट्स के सामने है, उन्होंने अपने दिग्गज जो 4 खिलाड़ी है वो खोए हैं। इस समय आमिर लेफ्ट आर्म आए, इस गेंद को पैड पे गेंद थी, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दिया, वहां पर तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। लवली, आपको मैं बता दूं, अगर आप विकेट की तरफ गौर से निगाहें मारोगे, जहां से एक गेंदबाज जो थे वागुबा से अर्शिद लोन, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किया, अगर आप विकेट की सतह देखेंगे वहां से गेंद जो है ना काफी नीचे भी रह रही है। मुझे लगता है कि चेस करने में काफी दुश्वारी भी होगी। अगर मैं समझ यहाँ पर 140 रन भी बनते हैं तो एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा इस विकेट पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये टफ क्रिकेट है। यहाँ अगर आप, और इस बार डायरेक्ट हिट आमिर स्टार्क ने जरूर लगाई है। अंपायर के सामने वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। मोहम्मद यूसुफ आज के ऑफिशियल अंपायर हैं इस टूर्नामेंट के, वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। एक बढ़िया काम वो डुंगडारा में ज़रूर कर रहे हैं अगर आप क्रिकेट की बात करें। और इस समय मैदान के अंदर 2 टीमें आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। बंगडारा स्पार्टन्स बनाम WSA वागुब आज दोपहर टॉस जीता WSA के कप्तान ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आज ऊपरी क्रम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने खास कुछ कर नहीं पाए वो अपनी टीम के लिए। साजिद आमला ने 19 रन ज़रूर बनाए हैं, 2 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन अर्शिद लोन आज आग उगल रहे हैं। 4 विकेट अब तक उन्होंने लिए हैं और चारों ही विकेट क्लीन बॉल्ड करके उन्होंने अब तक हासिल किए हैं। हाँ लवली, ये बात तो सही है, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए, लेकिन राहत की सांस अगर बात करें यहाँ पर वागुब के खिलाड़ियों ने ली होगी, क्योंकि उनके जो 4 ओवर का कोटा है वो मुकम्मल हो चुका है। इस समय आमिर गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, उनका सामना करेंगे फिरदौस। इस खेल को खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, एम्पायर का इशारा किए, वाइड गेंद है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आमिर इस समय गेंदबाज, और उनका सामना करेंगे फिरदौस। फिरदौस की अगर आप बात करें लवली, ये काफ़ी जाना खिलाड़ी है। ये ज़्यादा देर तक अगर विकेट पे रुक गए तो मैं समझता हूँ एक विशाल जैसा स्कोर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनमें वो काबिलियत है कि बड़े बड़े लंबे स्ट्रोक लगाने में ये सक्षम है आमिर। इस गेंद को खेला है, वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर दिया, खिलाड़ी वहाँ दौड़ रहे हैं, 1 रन मिला, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। जब तक खिलाड़ी वहाँ पहुँचते फाइनल लेग पर 2 रन का मौका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ये 10वां ओवर इस समय जारी है। 64 रन बॉल पे लग चुके हैं। 5 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने जरूर खोए हैं। अब जो मैदान के अंदर हैं, नासिर बैली और उसका साथ देते हुए शौकत, जो एक दाहिने हाथ के खिलाड़ी है। और शौकत की अगर आप बात करें, उनको ज़्यादा कुछ करने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समय वो बिता सकते हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार काफ़ी जगह ऑफ स्टंप से बाहर, और वो इस तरह के शॉट से चूकते नहीं हैं। और ये शौकत के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक था। जैसे ही देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, बैकफुट पे गए और उस गेंद को काट कर दिया। गेंद पॉइंट बाउंड्री से पार। 4 रनों के लिए पहला चौका है शौकत के बल्ले से। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 10 ओवर का भी खेल मुकम्मल हुआ है। 5 विकेट खोई है यहाँ पर वागुबा सपोर्ट्स ने, माफ कीजिएगा।
लेकिन जो बल्लेबाज इस समय क्रीज पे मौजूद है, दोनों सलाहियत वाले बल्लेबाज है। इसके बाद भी आने वाले बल्लेबाजों में अभी भी मोमिन का आने वाला बाकी है। ये देखने वाली बात होगी कि मोमिन किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस विकेट पे। मोमिन काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है, अभी यंग क्रिकेटर है, काफ़ी सराहना करते हैं लोग उनकी कि जब उनको देखते खेलते हुए। उनका जो सबसे फेवरेट शॉट है वो इनसाइड आउट खेलते हैं, तो वो काफ़ी लुभाते हैं अपने शॉट से तमाम क्राउड को भी, और ख़ास तौर पर कमेंटेटर भी बाद में खुश होते हैं ऐसे शॉट देख के। जहाँ काफ़ी व्यूवर्स भी उनके बारे में हमें लिख रहे थे कि उनको बल्लेबाजी कब भेजेंगे WSA के जो कप्तान हैं। हालांकि उनके पास समय ज़रूर है अपना प्रतिभा दिखाने का। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है हाजिक बट, जब तक वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 69 रन बोर्ड पे ये 11वां ओवर इस समय जारी है। शाकिर गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं गार्डन एंड से। इस बार बहुत बढ़िया शॉट रक्षात्मक तरीके से खेला, और वहां अर्शद लोन फान लेग पे खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं जब तक वो फील्ड कर पाते, लेकिन वो फील्ड करने में सफल इस बार नहीं हुए हैं। काफ़ी खराब फील्डिंग का मुजाहरा। अर्शद लोन लंबे कद के खिलाड़ी ज़रूर हैं। जाफर भैया, ऐसे में जब इस तरह की गेंदें होती है उनको थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर नज़र आती हैं। हाँ लवली, ये बात तो सही है। जब लंबे कद का खिलाड़ी कोई होता है, अगर नीचे गिर रहती है तो स्लाइस मारने में काफ़ी दुश्वारी होती है लंबे कद के खिलाड़ी, वो भी अगर गेंदबाज हो। तो देखिए इस गेंद को क्या उमदा टाइमिंग के साथ खेले हैं। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की जानिब से, 1 रन मिला, वहां पर गेंद रुकी हुई, आउटफील्ड काफ़ी तेज नहीं है यहाँ पर। यही वजह है कि इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं फिरदौस के बल्ले से। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय फिरदौस। अगर बात करें फिरदौस की, ये बहुत ही डेंजरस क्रिकेटर है। अगर ये स्लॉग ओवर में यहाँ पर रुक पाएंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी खबर होगी वागुबा सपोर्ट्स के लिए। शाकिर इस गेंद को क्या स्टाइलिश अंदाज के साथ ड्राइव किया, वहां पर लॉन्ग ऑफ पे गेंद गई, वहां पर मौजूद थे हाजिक बट। 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 11वां ओवर इस समय जारी है। शाकिर है गेंदबाज, अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अगर शाकिर की बात करें, लंबा सा रन अप, शाकिर एम्पायर को क्रॉस किया। गेंद थोड़ी सी हवा में गई थी लेकिन सैब जोन में गिरी। जब तक वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते, 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 11वें ओवर का खेल इस समय जारी है। आज यहां पर दोपहर के बाद टॉस जो है वागुब सपोर्ट्स के कप्तान ने जीता था और बैटिंग करने का निर्णय लिया था। शुरुआत की जोड़ी में हाशिम आमला जैसे खिलाड़ी, साजिद मौलवी थे, एक मरतबा फिर आए। इस गेंद को बैकफुट पे जाके पंच किया, बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर पॉइंट खिलाड़ी द्वारा, और तब तक 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं वहां पर, देखना पड़ेगा, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब हुए डीप पॉइंट पे। 2 रन का मौका, इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79। 11 ओवर के इख्तिताम के बाद अच्छी बैटिंग इस समय कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जानते हुए कि हमारी आधी टीम जो है पवलिम वापस जा चुकी है। इस समय एक रफाकत की ज़रूरत है वागुब सपोर्ट्स की टीम को, वो बखूबी इस समय निभा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें फिरदौस की, वो इस तरह की बैटिंग मैंने कम देखने को मिला है उनके बल्ले से। वो अक्सर जब आते हैं तो लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाते हैं, लेकिन आज कुछ उन पे ज़्यादा ही जिम्मेदारी आयत हुई कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे शॉट्स खेले, अब तक अपने आप को रोका हुआ है उन्होंने। और ये अच्छी बात भी है वागुबा के लिए, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी है फिरदौस, 79 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 11 ओवरों का भी खेल मुकम्मल हुआ है। इस समय गेंदबाज आमिर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, काफी अच्छे गेंदबाज है, उनका सामना करेंगे नासिर। देखना पड़ेगा नासिर इस ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। आमिर सामना करेंगे नासिर, लंबा सा रन अप, आमिर लेफ्ट आर्म दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस का गेंद की और बोल्ड कर दिया यहां पर नासिर को। लवली, क्या लगता है आपको इस विकेट से कहीं तो ज्यादा दबाव नहीं आएगा वागुब सपोर्ट्स को? और इस बार मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड करके नासिर बाली को वापस
डगआउट की ओर इशारा किया। और इस बार कितनी बढ़िया गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज जब जब गेंदबाजी करता है तो उनकी गेंदें हमेशा बाहर की ओर जा रही हैं, लेकिन इस बार आमिर स्टार्क ने अंदर की ओर गेंद लाई और क्लीन बॉल्ड करके नासिर बैली को डगआउट का रास्ता दिखाया। एक खूबसूरत गेंद थी ये, और हाल ही में सोशल मीडिया पे उनकी वो वीडियो भी वायरल हुई थी आमिर स्टार्क की। अंदरगाम में भी उन्होंने इसी तरह से एक खिलाड़ी को आउट किया था। तो आज एक बार फिर उन्होंने वही गेंदबाजी की है, नासिर बैली को आउट करके वो वापस जा चुके हैं। नासिर बैली के आउट होने के बाद अब लोन मोमिन मैदान के अंदर आए हैं। एक युवा खिलाड़ी, 16 साल का खिलाड़ी। काफ़ी व्यूअर्स हमें सुबह से ये लिख रहे थे कि इस खिलाड़ी का कब आना होगा मैदान के अंदर, और ये लीजिए वो समय आ चुका है कि लोन मोमिन मैदान के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है लोन मोमिन की अगर बात करें, काफ़ी यंग क्रिकेटर है, अभी 16 वर्षीय खिलाड़ी है। जिस तरह का टैलेंट उनमें है, कूट कूट के बड़ा है उनमें टैलेंट, लेकिन आज यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ जिम्मेदारी है क्योंकि 6 विकेट खो दिया है यहाँ पर वागुबा सपोर्ट्स की टीम ने। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। मोमिन को जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है इस समय। अगर यहाँ पर वागुबा सपोर्ट्स की टीम एक और विकेट खोने में यहाँ पर गलती की तो मैं समझता हूँ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बाद में वापसी करना, क्योंकि ये जो जोड़ी है मुझे लगता है लवली ये आखिरी रिकग्नाइज प्लेयर है इस समय जो क्रीज पे मौजूद है वागुबा सपोर्ट्स की अगर बात करें। जी हाँ, अभी काफ़ी ओवर बचे हैं, तो ऐसे में इन दो खिलाड़ियों को अंत तक टिके रहने की ज़रूरत। लोन मोमिन 7 नंबर की जर्सी में वो इस समय मैदान के अंदर आज आ चुके हैं, उनका साथ देंगे फिरदौस जो कुछ समय से मैदान के अंदर ज़रूर खेल रहे हैं। ऐसे में उनको ये मालूम है कि सतह जो हैं वो किस तरह से खेल रही है, गेंदबाजों को कैसी मदद वहाँ मिल रही है। तो कुल मिला के फिरदौस जो हैं एक अनुभवी खिलाड़ी उनकी टीम में, यही आप इस समय अपने स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे हैं कि उनके साथ वो थोड़ा सा बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बातचीत यहाँ यही होगी कि अंत तक टिके रहने की ज़रूरत है। 200 का लक्ष्य वहाँ की ओर देखना नहीं चाहेंगे, उनकी यहाँ एक ही कोशिश होगी कि 20 ओवर पूरे खेले जाएं। हाँ लवली, ये बात तो सही है, इनकी भी यही कोशिश होनी चाहिए दोनों खिलाड़ियों के, कम से कम 20 ओवर तक यहाँ पे टिके रहना है। अगर आप बात करेंगे मोमिन को, मैं आपके वसात से बेंच के मसाद से भी कहना चाहता हूं कि मोमिन को यहाँ इस सतह से जहाँ से इसमें गेंदबाजी हो रही है आमिर द्वारा काफ़ी आगे आके खेलना होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कई गेंदें ऐसी है जो काफ़ी नीची रही है। अगर यहाँ पर बल्लेबाज आगे जाके खेलेगा तो उन गेंदों को भी वो वहाँ से रोक सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। ड्रिंक की ट्रॉली जो है वो मैदान में उतार दी गई है। ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन के सामने इस समय जो खेल है वो थोड़ा समय के लिए रुका हुआ है, लेकिन अब ड्रिंक की ट्रॉली मैदान से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ी लगातार उठते नजर आ रहे हैं और आप इस मैच के सामने हिल नहीं सकते हैं। तमाम बढ़िया खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा हैं। साजिद आमला WSA वोगुब के खिलाड़ी थे, हालांकि उन्होंने 19 रन ज़रूर बनाए हैं जिसमें 2 छक्के मौजूद हैं। और अगर आप बंगडारा स्पार्टन्स की बात करें, उवैस बाबा जो सोपोर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, फयाज सरवर जो जंगीरा के स्टार माने जाते हैं, आसिफ परे जिन्होंने हाल ही में वर्मुल कप के फाइनल में एक शतकीय पारी खेली, और उसके साथ साथ हाजिक भट्ट जो बहुत बढ़िया युवा खिलाड़ी के तौर पे उभर के आ रहे हैं। नहीं, ये बात तो लवली सही है। अगर बात करें बंगडारा सपोर्ट्स की, तो इनके पास काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। मैं समझता हूँ चाहे कितने भी आपके पास बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप क्यों हो, लेकिन आज का जो मुकाबला है ना, ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल वाला मैच है, प्रेशर वाली गेम है। मैं समझता हूँ यहाँ पर वागुबा को यही सोचना होगा कि कम से कम एंड तक दोनों खिलाड़ी खेलने चाहिए ताकि एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ तक पहुँच जाए। 12वां ओवर इस समय जारी है। आमिर है गेंदबाज, 79 रन अब तक बोर्ड पे लगे हैं, लेकिन वागुबा सपोर्ट्स की अगर बात करें, उन्होंने अपने मैन 6 खिलाड़ी खोए हैं, लेकिन इस समय नए खिलाड़ी यंग टैलेंट मोमिन लोन जो है वो क्रीज पे आ चुके हैं। उन्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी न करे इस विकेट पे, क्योंकि पहले से ही आपने 6 विकेटें खोई। मैं समझता हूँ अगर वो 1-2 ओवर डांट भी जा सकते तो एक अच्छी खबर भी होगी, क्योंकि
मोमिन को अपने आप को सेट भी करना होगा। यहाँ पर ओवर भी काफी बचे अभी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी होगी लवली यहाँ पर उमर को। जी हाँ, मोमिन लोन अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। एक दाएं हाथ के खिलाड़ी 16 साल का लड़का मिचेल स्टार्क के सामने, और इस बार बहुत बढ़िया शॉट, और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला है। ये 11वां ओवर 12वां ओवर इस समय जारी है, और जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे बड़ी आसानी से उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 81 रन बोर्ड पे, और लोन मोमिन ने पहले ही गेंद पे 2 रन जरूर बनाए हैं। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती ये भी है, हम मानते हैं कि उनके पास टैलेंट है, उनके पास टेक्निक है, उनके पास टेम्परामेंट है, लेकिन इस मंच पे उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये बात तो जरूरी है लवली, आज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वागुब सपोर्ट्स की टीम जो है इस समय काफी दबाव में नजर आ रही है। आमिर आए इस गेंद को ड्राइव करने गए थे पूरी तरह से, चूंकि लवली मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा आगे खेलना होगा इस समय इस सतह से, क्योंकि बॉल जो पड़ती है ना काफी नीची रहती है यहाँ पर। जी हाँ, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, कवर ड्राइव तो सभी का पसंदीदा है। लोन मोमिन वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मिचेल स्टार्क की जो पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। बैट और बॉल के बीच संपर्क नहीं हुआ। मोमिन लोन इस समय मिचेल स्टार्क का सामना कर रहे हैं। 16 साल का लड़का इस समय मैदान के अंदर है, एक होनहार खिलाड़ी 7 नंबर के जर्सी में वो ज़रूर खेल रहे हैं मिचेल स्टार्क। ये चले ओ 2 विकेट, बाएं हाथ के ये गेंदबाज, इस बार पटकी हुई गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। मिचेल स्टार्क जो हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, यानी कि वो भारत की ओर से मैच खेल के आए हैं इंग्लैंड में, और वो भी वर्ल्ड कप में केवल उन्होंने वहां मैच खेला है, बल्कि वो ट्रॉफी भी वो जीत के आए हैं। ऐसे में ये एक बढ़िया स्टार स्क्रीन के सामने। नहीं, इनके तो क्या कहने, ये तो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है माने जाते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। ये चले शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, बल्ले और गेंद में कोई मुलाकात ही नहीं हुआ, गेंद थाई पैड पे टकराई, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। स्कोर बदस्तूर इस समय 81, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 12वां ओवर जो है इस समय जारी है। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, मुझे लगता है कि अच्छी टप्पे पर गेंद खिला रहे हैं वहां पर आमिर मोमिन को। जी हाँ, जल्दबाजी करने की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी 8 ओवर बचे हैं पहली पारी के, वो ऐसे में आप अपना समय ज़रूर ले सकते हैं मैदान के अंदर। और ख़ास तौर से ये तो टफ क्रिकेट है, इसमें खेलना चुनौती हमेशा रहती है किसी भी खिलाड़ियों को। इस बार गाइड किया जानबूझ के थर्ड मैन की ओर से, जब तक उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। और लोन मोमिन ऐसा लग रहा है कि एक पके हुए खिलाड़ी लग रहे हैं आमिर स्टार्क के सामने, वो लगातार सम्मान के साथ खेल रहे हैं, और ये ठीक ठाक रणनीति, क्योंकि यहाँ से उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम 20 ओवर खेले जाए, क्योंकि 6 विकेट उन्होंने खोई हैं। अब तो गेंदबाजों का आना बाकी है, तो ऐसे में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर। ये तो सही है लवली, इस समय दोनों खिलाड़ियों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो एंड तक जाए, और कम से कम मैं समझता हूँ अगर ये 2 बल्लेबाज अगले 5 ओवर तक गए तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होगी यहाँ पर वागुब सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 6 विकेटें आपने खोई है। और लवली इस समय मैं देख रहा हूँ गेंदबाज ओवैस बाबा को एक मरतबा फिर आजमाया गया है, देखना पड़ेगा। शायद ये भी चाहते हैं इनके कप्तान, अगर बात करें बंगडारा स्पॉट की, ये चाह रहे हैं कि शायद मोमिन का टेस्ट किया जाए पेस से ही, लेकिन मोमिन को यहाँ पर बड़ा टेस्ट होने वाला है आज यहाँ पर, क्योंकि ओवैस बाबा के पास एक तो गति है, ऊपर से इनके पास हल्की सी स्विंग भी होती है, इनकी हथियार जो है वो आउट स्विंगर है लवली, ये आपने देखा भी होगा। जी हाँ, ओवैस बाबा को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जिसको सुपर एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये चले गॉर्डन एंड से ओ 2 विकेट, लंबे रनअप के साथ। इस बार पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त उछाल के साथ लोन मोमिन बीट हुए इस गेंद पे, रन बनाने का कोई भी वहां मौका नहीं है। और ओवैस बाबा की हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो तेज गेंदबाजी करते हैं और उनकी एनर्जी मुझे देख के मजा आता है। एक युवा खिलाड़ी वो जरूर हैं,
लेकिन लगातार इस गति के साथ गेंदबाजी करना ये एक गेंदबाज के सामने चैलेंज हमेशा रहता है। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए लवली, अगर आप उवैस बाबा की बात करें, बड़े बड़े कलबों के साथ आजकल वो खेल रहे हैं। कारण यही है कि इनके पास गति है, ऊपर से लाइन जो है बढ़िया है और अपील वहां पर, और इस तरह से लोन मोमिन शिकार बने यहाँ पर उवैस बाबा का बहुत बड़ा दचका लगा है यहाँ पर वागुप सपोर्ट्स को। लवली जी हाँ, एक बढ़िया विकेट यहाँ लोन मोमिन निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, और जिसके लिए लाया था उवैस बाबा को, उन्होंने वो कार्य जरूर किया है अपनी टीम के लिए, और सही कप्तानी भी, क्योंकि वो जानते हैं कि लोन मोमिन एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन उवैस बाबा उनके सामने जब गेंदबाजी करने के थोड़ा सा मुश्किल में वो जरूर नजर आए। नहीं, क्यों ना हो, एक सबसे खतरनाक गेंदबाज सोपोर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जाने जाते हैं उवैस बाबा। तो इनके तो क्या कहने, जब इनका दिन होगा उवैस बाबा का, तो ये तो अकेले अपने ही दम पे टीम मैच जिताती है। ये इनकी आदत रही है। मैंने देखे कई मैच इनके लाइव। इन्होंने एक मैच में अगर बात करें उस सोपोर में, वो लाइव देख रहा था वो मैच, उसमें 7 विकेटें अपने ही दम पे ली थी। इनमें वो गति भी है, इनमें वो क्षमता है विकेट लेने की, और ये आपने दर्शाया भी इधर किस तरह की गेंदबाजी करनी होती है। और फील्डिंग की बात करें, उवैस बाबा ने अपनी गेंदबाजी के सामने किस तरह की फील्डिंग सजाई है। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर पे मिचेल स्टार्क मौजूद हैं, और लॉन्ग ऑफ पे हाजिक बट कैचिंग पोजीशन पे, लॉन्ग ऑन पे शाकिर को कैचिंग पोजीशन पे लाया है। डीप स्क्वायर लेग पे उमर सोफी खुद तैनात हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, एक बार फिर किनारा होने की संभावना जरूर थी, भाग्यशाली रहे कि गेंद बैट पे नहीं लगी, अन्यथा ये एक और विकेट का पतन था। उवैस बाबा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। लावली, अगर आप देखोगे यहाँ पर फिरदौस गए उनके पास, उनको कहा कि डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस समय, आगे आके आप आराम से खेल सकते हो इस गेंदबाज को, क्योंकि गति में ज्यादा मजा है खेलने में, लेकिन इस समय वागुप की स्थिति अच्छी नहीं है, यही वजह है। देखिए इस मर्तबा बहुत मंजे हुए बल्लेबाज की तरह पैड मिला के एक मंजे हुए स्टाइलिश अंदाज से इस गेंद को खेला। वहां पर 1 रन के लिए स्ट्राइक सौंप दिया अपने जो सेट बैट्समैन है फिरदौस को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 83 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब मैं समझता हूँ इस समय बराबरी का मुकाबला है, क्योंकि फिरदौस एक बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है। देखना पड़ेगा उवैस, बहुत उम्दा गेंद इस मर्तबा अंदर की तरफ लाए थे, पूरी तरह से बीट किया यहाँ पर फिरदौस को। दोनों हाथ जो है सर पे रखे हुए उवैस बाबा, वो जानते हैं कि बाल बचे हैं वहां पर फिरदौस। क्या लाजवाब गेंदबाजी। दूसरे से पहले मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी कप्तानी हुई है यहाँ पर बंगडारा स्पोर्ट्स की, अगर बात करें तो उनको लाया। जी हाँ, आज वो एकजुट के साथ खेल रहे हैं, खास तौर से अरशद लोन ने जो उनको शुरुआत दी थी। पहले 4 आउट अरशद लोन ने किए हैं, जो वागुप से ही ताल्लुक रखते हैं, उनको इन स्विंग का कलाकार माना जाता है। तब जाके वागुप मुश्किल परिस्थितियों में अब फंस चुकी है। फिरदौस लगातार शॉट्स खेलना चाहते थे, लेकिन उवैस बाबा के पास वो रफ्तार, वो गति ज़रूर हैं, वो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में ज़रूर डालते हैं। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पे ये ज़रूर देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी आपस में इस समय बातचीत कर रहे हैं। शायद बातचीत यहाँ यही होनी चाहिए और यही यहाँ रणनीति होनी चाहिए कि कम से कम पूरे 20 ओवर यहाँ खेले जाए, क्योंकि 7 विकेट जो हैं वो आउट हो चुके हैं। ये बात तो सही है लवली। यहाँ पर अगर ये 2 खिलाड़ी एंड तक वहाँ खेल गए ना, तो ये अच्छी खबर है वागुप सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे इस समय 7 खिलाड़ी पहले ही आउट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर मजीद 50 रन भी बनाते हैं ये 2 खिलाड़ी, तो फिर भी एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह की गेंदबाजी आज अरशद लोन ने की, कारण यही है कि काफ़ी ज़्यादा दबाव में आई। अगर 14वां ओवर इस समय शुरू होने वाला है, स्कोर इस समय 83, 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। वागुप सपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, और इस समय आमिर जो है गेंदबाजी, जिसको मिचेल स्टार्क भी कहा जाता है, क्योंकि कलाकार है, दोनों साइड से गेंद को घुमाने की इनमें क्षमता है, अंदर भी लाते और बाहर भी निकालने की क्षमता है इस गेंदबाज के पास।
और लवली, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि शायद जो अगर बात करें यहाँ पर भंडारा स्पॉट की, उन्होंने अब तक स्पिन आक्रमण नहीं आजमाया है, शायद उनकी हथियार जो है वो तेज गेंदबाजी है आज यहाँ पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब तक उन्होंने 4 गेंदबाजों का यहाँ चुनाव किया है, यानी कि 4 गेंदबाजों को अब तक गेंदबाजी के लिए उन्होंने लाया है। और एक अच्छी चीज़ यह है कि अब तक चारों गेंदबाज जो हैं वो कामयाब ज़रूर हुए हैं, और अब तक उन्होंने 5वें गेंदबाज को गेंदबाजी नहीं दी है। ऐसे में शायद वो ये चाह रहे हैं कि उस गेंदबाज का हमें शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैन गेंदबाजों से वो गेंदबाजी इस समय करा रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट सलीम के बल्ले से, वहाँ डीप पॉइंट पे उमर सोफी खुद तैनात हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 84 रन बोर्ड पे ये 14वां ओवर इस समय जारी है। इसके बाद 6 ओवर और आना बाकी हैं। ऐसे में अंत तक खेलने का यहाँ प्रयास ज़रूर करे होंगे ये 2 खिलाड़ी, लेकिन फिरदौस जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो तेज़ ही खेलना पसंद करते हैं। और लेकिन इस बार रक्षात्मक तरीके से सम्मान के साथ आगे आकर खेला, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 85 रन बोर्ड पे ये 14वां ओवर इस समय जारी हैं। अगर आप फील्डिंग की बात करें, कीपर के अलावा पॉइंट, शॉर्ट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है। ये ऑफ साइड की फील्ड है। इस बार कलाइयों के उपयोग से खेला, हार्दिक भट्ट गेंद के पीछे है और वो इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने फील्डिंग की, जहां पे 3 रन होने चाहिए थे वहां पे हार्दिक भट्ट ने आला फील्डिंग करके 1 ही रन जरूर दिया है। और ख़ास तौर से जहाँ पर तारीफ करनी हो चाहिए डुंगडारा क्रिकेट एसोसिएशन की, जिस तरह से वो लगातार इवेंट खिला रहे हैं लड़कों को। एक अच्छी चीज़ ख़ास तौर से ये टर्फ क्रिकेट है, ऐसे में बहुत फ़ायदा हो रहा है खिलाड़ियों को। हाँ, ये तो तारीफ के काबिल है। अगर बात करें इस डुंगडारा एसोसिएशन की, पूरा क्रेडिट जाता है मोहम्मद यूसुफ को। साल में 2-3 टूर्नामेंट ऐसे खिलाते हैं, वो भी टर्फ पे। उनको वो तो मुबारकबाद के ही काबिल है, क्योंकि उस तरह के वो मेहनती आदमी है, जिस तरह की वो काम करते हैं, पूरा सराहना मिलनी चाहिए उस मोहम्मद यूसुफ को, जिस तरह की वो विकेट यहाँ तैयार करते हैं यूथ के लिए। और मोहम्मद यूसुफ जो है, जो डुंगडारा क्रिकेट एसोसिएशन की शान है, वो आपके स्क्रीन के सामने इस समय है। जो ऑन फील्ड अंपायर हैं, आप अपनी स्क्रीन पे उसको देखे होंगे। इस बार पटकी हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे सलीम, लेकिन खेलने में कामयाब नहीं हुए। और मुझे लग रहा है कि दबाव में ज़रूर हैं यहाँ ये 2 खिलाड़ी, दोहरे मन में हैं जहाँ पर, क्योंकि शायद वो इस तरह से सोचते हैं क्या हम पूरे ओवर खेलें या शॉट्स के लिए जाएं। ऐसे में दुविधा उनके मन में ज़रूर है। हाँ, ये तो सही है लवली। ये चाह रहे हैं अगर हम शॉट खेले उसमें गलती से आउट भी हो सकते हैं। बेहतर उनके यही रहेगा कि एंड तक वो खेले, क्योंकि 20 ओवर का मैच अगर मुकम्मल 20 ओवर आप खेल जाएंगे तो भी एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। प्रेशर वाली गेम है और सेमीफाइनल एक बड़ा मुकाबला है। आमिर, इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 88, 7 खिलाड़ी आउट हुए, 14 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ है। और अब मैं देख रहा हूं कि लवली, मुझे लगता है इसके बाद आने वाला है 5वें गेंदबाज। क्या स्पिन आक्रमण होगा कि उनके पास गति वाला कोई और गेंदबाज होगा, ये देखने वाली बात होगी। जहां आसिफ भी गेंदबाजी करते हैं और उमर सोफी जो तारजुआ से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ज़माने में वो फास्ट बॉलर थे, सबसे तेज़ करने वाले गेंदबाज थे ये, लेकिन इंजरी के कारण से जो है वो आजकल गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी पे ये कंसंट्रेट लगातार कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। ऐसे में ओवैस बाबा को एक बार फिर गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अपने कोटे का ये आखिरी ओवर करने जा रहे हैं और ये सही सोच भी है, क्योंकि अगर यहाँ एक और विकेट चटकाने में वो कामयाब होंगे तो एक तरह से WSA का काम तमाम हो सकता है। हाँ, मैं समझता हूँ। और इस गेंद को क्या उम्दा स्ट्रोक खेले है, गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से पार, 4 रनों के लिए। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक यहां पर सलीम के बल्ले से। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, माफ कीजिएगा।
7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। क्या उम्दा टाइमिंग के साथ उवैस बाबा को ये शॉट खेले थे वहां पर सलीम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। उवैस बाबा लंबा सा रन अब दौड़ना शुरू किया गेंद की, इस गेंद को बैकफुट पे जाके हल्का सा पंच किया, वहां पर आमिर मौजूद थे शॉर्ट कवर पर, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। स्कोर बदस्तूर 92, 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। उवैस बाबा इस समय गेंदबाजी जारी रखे हुए अपने कोटे का आखिरी ओवर इस समय कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं सलीम। अच्छा शॉट लगाया था पिछले गेंद पर। अगर बात करें सलीम की, इनसाइड आउट खेलना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी उवैस बाबा के सामने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उवैस बाबा के पास गति बहुत ज्यादा है। इस बार ज्यादा कुछ मालूम नहीं था वहां सलीम को, लेकिन किसी तरह से उन्होंने गेंद को डिफ्लेक्ट जरूर किया ऑन साइड की ओर। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे सलीम को। इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 93 रन, ये 15वां ओवर इस समय जारी है। और मुझे लग रहा है कि अगर वो किसी तरह से 140, 145 का आंकड़ा छूने में यहाँ से कामयाब होंगे, मुझे लग रहा है कि बंडारा स्पार्टन्स के सामने वो चुनौती जरूर देंगे। ये बात तो सही है लवली, एंड तक जाने चाहिए दोनों खिलाड़ी। अगर आप बात करेंगे ना इस बल्लेबाज की, फरदौस की, ये इस तरह के खिलाड़ी ही नहीं है, लेकिन इन्होंने समझा आज नजाकत को, बिल्कुल समझा कि प्रेशर वाला मैच है, बिल्कुल एक एंड संभाले हुए हैं लवली। अगर आप बात करेंगे फरदौस की, बहुत उम्दा बैटिंग की है अब तक, क्योंकि जानते हैं पहले से हमने 7 विकेट गंवा दी है। उम्मन जब ये आते थे शुरुआत में, ये ओपनिंग पेयर के रूप में आते थे अगर ये इसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज कप्तान ने मुनासिब समझा कि एंड ओवर में ये जाके शॉट खेले, लेकिन उस तरह का बेंच नहीं है इस समय। इस समय उवैस बाबा सामना करेंगे सलीम। बहुत अच्छी गेंद इस मर्तबा, रन के लिए जाना चाहते थे, वापस बेचा सलीम ने, अच्छी कॉल। वहां पर आमिर मौजूद थे शॉर्ट कवर पे, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। और बिल्कुल फील्ड अनुसार ये इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं उवैस बाबा। उनके सामने इस समय सलीम जो दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, अमूमन ये तेज खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज उनकी टीम जो है इस समय मुश्किल समय से ज़रूर जा रही है। ऐसे में वो अपना खेल ज़रूर बदलाना चाहेंगे। इस बार बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे गेंद इस बार गिरी थी। जब जब वहाँ आप गेंदबाजी करते नजर आएंगे तो आप दिक्कतें ज़रूर खिलाड़ी के सामने खड़े कर पाएंगे। और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 94 पे 7 WSA वोगुब। इस समय मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं, और वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाड़ी उनके पास ज़रूर गए हैं। शायद एक संदेशा उनको भेजा जा रहा है कि आप अंत तक खेलने का प्रयास करें, रनों की आप टेंशन मत लें, लेकिन 5 ओवर खेलने बहुत ही ज़रूरी उनके लिए। लवली ये भी मन में इस समय सोच रहे होंगे वागुब सपोर्ट्स के कप्तान की, रन भी बनाने हैं, क्योंकि अगर आप बात दोहराओगे यहाँ पर बंडारा स्पॉट की, उनके पास काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। वो खिलाड़ी है जिनको ये तजुर्बा है कि वो लंबी इनिंग खेलना जानते हैं। मैं समझता हूँ रन भी बनाने हैं, ऊपर से विकेट भी बचानी है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, मुझे लगता है कि तेज गेंदबाज एक मरतबा फिर आजमाया गया है। स्पिन की बिल्कुल यहाँ पर गुंजाइश नहीं रखी है अगर बात करें बंडारा स्पॉट ने। और वो जो हम बातचीत कर रहे थे कि उन्होंने अब तक 5वें गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान नहीं दी है, लेकिन अब उवैस को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। ऐसे में उनको जो 4 ओवर हैं वो निकालने थे किसी गेंदबाज से। ऐसे में उन्होंने उवैस को गेंदबाजी जरूर दी है। फिरदौस के बल्ले से बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए शौकत के बल्ले से काफी समय के बाद ऐसा शॉट निकलता नजर आ रहा है। और यही अच्छी चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उनको रन बटोरने होंगे। वहां अंत तक टिके रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप रन बना सकते हैं तो वो दबाव में जरूर ला सकते हैं बंडारा स्पार्टन्स को। एक मरतबा फिर ओवैस इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, घुटने के बल बैठ गए थे, वहां पर पूरी तरह से चूके। फिरदौस बहुत अच्छी वापसी की है इस ओवर में। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उस गेंद को पुल के अंदाज में खेला था स्क्वायर के ऊपर से 4 रनों के लिए, लेकिन इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रख रहे हैं ओवैस।
ये जानते हुए कि फिरदौस को ज़्यादा विकेटों के सामने गेंद नहीं लगानी है, क्योंकि इनमें क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की, वैसा है। और मुकम्मल तौर पर एक मरतबा बीट हुए लवली। आपको क्या लगता है किस तरह की गेंदबाजी हो रही है? मुझे लगता है कि कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए बल्लेबाज को। जी हाँ, अपनी जगह से खड़े खड़े खेल रहे हैं, ऐसे में आप इस तरह के बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते हैं। ओवैस भी एक अच्छे गेंदबाज ज़रूर हैं, लेकिन एक ठीक ठाक रणनीति मुझे लग रहे हैं। ओवैस अभी भी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनको वो सेट होने नहीं दे रहे हैं और एक बढ़िया सोच के साथ वो ज़रूर कर रहे हैं। एक बार फिर उठाने का प्रयास वो कर रहे हैं, लगातार ऑप्शन से बाहर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं, फिरदौस जो हैं थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे हैं। वो शायद इस प्रयास में है कि मेरे से शॉट्स जो हैं वो क्यों नहीं लग रहे हैं। ऐसे में ओवैस रोड एंड से इस बार आगे निकलकर ओवैस ने उसको डग आउट का रास्ता दिखाया। क्लीन बोल्ड होकर वो वापस जा रहे हैं और ये 8वीं विकेट का पतन भी यहाँ होता हुआ, और कुछ समय से ऐसा हो लगने लगा था कि कुछ यहाँ होने वाला है। ये लो जी, विकेट हुई यहाँ। हाँ, बहुत बड़ी विकेट हाथ में लगी है यहाँ पर। अगर बात करें बंडारा सपोर्ट की, तो फिरदौस आउट होने वाले 8वें खिलाड़ी। बहुत बड़ा दचका लगा है यहाँ पर वागुब स्पोर्ट्स की टीम को। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ पावलिम से नुमदार हुए है गुलाम महदीन, जिसको महदीन शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। लवली, तुझे नहीं लगता कि इस खिलाड़ी को पहले आगे आना चाहिए? मैंने कहीं इनिंग इनकी देखी है कि इनको वो सब्र है विकेट पर बैठने की। जहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और एक लेजेंड के तौर पे उनको देखा जाता है। ये अमूमन उनकी कोशिश ये होती है कि युवाओं को मौका दे। जैसे उन्होंने मोमिन को एक अच्छी जगह पे बल्लेबाजी के लिए भेजा था, हालांकि उन्होंने आज निराश ज़रूर किया है। और अब उनके जो लेजेंड खिलाड़ी, सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो हैं, वो अब मैदान के अंदर गुलाम महदीन जो WSA के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं डुंगडारा में, तो वो बहुत अच्छा खेल ज़रूर खेल रहे हैं। ऐसे में उनके सामने इस समय प्रश्न यही है कि वो अंत तक खेल सकते हैं या नहीं। हमारे साथ कमेंटेटर एक जुड़ चुके हैं, शौकत, जो खुशटंगन से ताल्लुक़ रखते हैं। शौकत भाई, इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय ज़रूर करे होंगे इस मैच को। ये डुंगडारा प्राइमरी लीग 2021 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। दो टीमें जो हैं वो आपस में भिड़ती नज़र आ रही हैं। बंडारा स्पार्टन्स ने अब तक शांत ज़रूर रखा है WSA वागुब को। ये बात तो सही है। एक मरतबा फिर ओवैस गुलाम महदीन को, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके वहां पर। बहुत अच्छा ओवर गटा है ये। अगर बात करें बंडारा सपोर्ट की, बहुत उम्दा गेंदबाजी ओवैस द्वारा। स्कोर इस समय 98, 8 खिलाड़ी आउट हुए। लवली, मैं समझता हूं अगर यहां पर वागुब स्पोर्ट्स की टीम मुकम्मल 20 ओवर खेलती है तो उनके लिए अच्छी बात होगी। उमूमन मैंने देखा है कि अक्सर जब भी बड़ा मुकाबला होता है, लो वाला स्कोर चेस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। कम स्कोर में बड़ा मज़ा आता है आखिर में देखने को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, और इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं बंडारा स्पार्टन्स के जो कप्तान हैं वो इस समय अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से हम क्या करना चाहेंगे। और शायद एक बार फिर मिचेल स्टार्क को शायद वो गेंदबाजी के लिए ला रहे हैं। ओवैस बाबा का जो कोटा है वो समाप्त हुआ है। ऐसे में किसी नए गेंदबाज को गेंदबाजी का कमान सौंपने दिया जा रहा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे थे। मिचेल स्टार्क जो हैं वो अपने कोटे का आखिरी ओवर करते नजर आ रहे हैं, और ये सही सोच के साथ उनके कप्तान इस समय खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आमिर स्टार्क के ओवर्स को आपको क्या करना है, अगर वो यहाँ से विकेट लेने में कामयाब होंगे तो यहाँ ऑल आउट भी हो सकती है WSA वागुब। बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर ऑल आउट होने के अगर वागुब सपोर्ट्स की बात करें, इसीलिए यहाँ पर मिचेल स्टार्क को लाया गया है।
और देखना पड़ेगा उसके सामने सलीम इस समय किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। थोड़ा सा कुछ दुर्दाय थी खिलाड़ी के पास, थोड़े से समझाया वहां पर गुलामुद्दीन ने। काफी तजुर्बेकार क्रिकेटर है गुलामुद्दीन की, अगर बात करें यही कह रहे होंगे कि एंड तक जाना ही होगा आज। अगर यहां पर दो में से किसी खिलाड़ी ने हल्की सी भी गलती की तो ये खमियाजा उगतना पड़ेगा यहां पर वागुफ सपोर्ट्स को। पूरी टीम ऑल आउट हो सकती है। अभी ओवर 4 बचे हैं मिचेल स्टार्क, लेकिन रोका है वहां पर एम्पायर ने। शायद कारण अभी पता नहीं है कि क्यों रोका है वहां पर। क्या लगता है आपको लवली की इस समय जो टारगेट है आपके जहन में क्या गूंज रहा होगा? अभी 4 ओवर बचे हैं। मुझे लग रहा है 130 की और वो जरूर देखे होंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी 8 विकेट जो हैं वो आउट होकर वापस जा चुकी है। इस बार बहुत ही बढ़िया रन आउट होने की संभावना, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था। और ये थे आपके स्क्रीन के सामने हार्दिक भट्ट, जो सोपोर के एक स्टार माने जाते हैं। हालांकि वो एक युवा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन क्रिकेट फील्ड में वो लगातार बढ़िया कार्य कर रहे हैं हार्दिक भट्ट। नहीं, इसको तो क्या कहने, हार्दिक भट्ट एक बहुत ही टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन है। मैं समझता हूं अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट बारामूला में चंद बेहतरीन क्रिकेटरों में इनका नाम आता है हार्दिक भट्ट का। एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी, अभी यंग है लेकिन बहुत कुछ इन्होंने सीखा है इस यंग एज में। एक मर्तबा फिर आया आमिर, इस गेंद को दिशा देना चाहते हैं। मैं समझता हूं लवली ये शॉट काफी रिस्की हो सकता है। अगर बल्ले का ऊपरी किनारा लेके विकेट कीपर की जानिब गई तो मुश्किल यहां पर। जहां ये तो मारने वाली गेंद थी, लेकिन ऐसा हम हमेशा बातचीत करते हैं कि ये दबाव में यहाँ जरूर हैं WSA वागुफ के खिलाड़ी, और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार वो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप उनको खराब गेंद ना करें तो वो, मुझे लग रहा है कि जोखिम भरे स्ट्रोक्स ना खेले। मैदान के अंदर इस समय उनके लेजेंड खिलाड़ी हैं गुलाम मोहिउद्दीन, वो शायद उनसे बातचीत जरूर करे होंगे। और इस बार उठाने का प्रयास, मिचेल स्टार्क की एक और विकेट, इस बार सलीम उसका शिकार बने। ये मिचेल स्टार्क की दूसरी विकेट थी और इसीलिए उसको जाना जाता है। ये एक उच्च स्तर के खिलाड़ी जरूर हैं मिचेल स्टार्क, आमिर रोतर। नहीं, ये तो बहुत ही शानदार गेंदबाज है, इनको तो क्या कहने। लेकिन अगर आप बल्लेबाज की तरफ निगाह देखे थे, अक्रॉस द लाइन गए थे और ये पता नहीं उन्हें है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज गेंद कर रहा है। उनकी गेंद जो है एंगल बना के ही बाहर निकलेगी और आउट स्विंगर गेंद पर बाहरी किनारा। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, सलीम आउट होकर वापस जा रहे हैं। आखिरी अब पैर आने वाला बाकी है वागुफ सपोर्ट्स का। सलीम के आउट होने के बाद अब महराज मैदान के अंदर आए हैं। 98 रन इस समय बोर्ड पे हैं। 9 खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोए हैं WSA वागुफ के टीम ने। सलीम के आउट होने के बाद अब महराज आए हैं मैदान के अंदर। एक युवा खिलाड़ी वो जरूर हैं, लेकिन यहाँ उनको अपनी काबिलियत जरूर दर्शानी होगी। गुलाम मोहिउद्दीन उनके लेजेंड खिलाड़ी, उनसे आते संगी, उनसे बातचीत वो जरूर कर रहे थे। शायद प्रयास यही है कि कुछ ओवर और खेले जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल ज़रूर होगा उनके लिए। मिचेल स्टार्क की ये दूसरी विकेट, और इसलिए उनको लाया था उनके कप्तान। एक बार फिर वो पूरी तरह से खड़े उतरते हुए उस पर। नहीं, इसको तो क्या कहने, ये जानते हुए कि क्योंकि पहले से 8 विकेट खो दिया है इन्होंने। ये टेल हैंडर जो इस समय आए हैं तो इनके सामने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज आउट होते तो इनकी तो बात ही नहीं है। बड़े स्ट्रॉन्ग गेंदबाज है, और खासतौर पर जब ये अपनी फेवरेट गेंद आउट स्विंगर फेंकते, बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने शिकार बनाया है। इस मर्तबा दौड़ना शुरू किया आमिर ने, सामना करेंगे महराज, और बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड। पूरी तरह से यहाँ पर सिमटी है वागुफ सपोर्ट्स की टीम। लवली जी हाँ, आमिर स्टार्क ने एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। इस बार उन्होंने यॉर्कर गेंद का चयन किया और महराज वापस जा रहे हैं। गेंद सीधे विकेटों पे लगी और एक और विकेट का पतन, और इसी के साथ WSA वागुफ की टीम ऑल आउट हुई है। 98 रन उन्होंने जरूर बनाए हैं। 99 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे यहाँ बंगडारा स्पार्टन्स को। कुल मिला के एक बढ़िया प्रदर्शन यहाँ बंगडारा स्पार्टन्स की ओर से, और ये देख के अच्छा लगा। ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी की आज। अगर बात करें बंगडारा स्पोर्ट्स की,
तमाम गेंदबाजों ने काफी कसी और नबी तुली बॉलिंग की है यहाँ पर। काफी, अगर लवली आप बात करेंगे इनके गेंदबाजों की, काफी मुखी चूज गेंदबाजी की आज यहाँ पर, क्योंकि रन ज्यादा नहीं बने हैं। और बात यह है, अगर वागुप स्पोर्ट्स की बात करें, उस टीम को आप क्या मानते हो जो टीम पहले से ही ऑल आउट हो जाए? अगर आप 2020 चाहे वनडे की बात करें, अगर टीम ऑल आउट होती है, उस टीम को फिर बाद में आलोचना की जाती है कि आप ऑल आउट क्यों हो गए, अगर रन चाहे क्यों ना बने। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपकी बात अर्शद लोन से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं, जिसको बुमराह के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में हम बातचीत करने जा रहे हैं अर्शद लोन से, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। और ये लीजिए, हमारे साथ अर्शद लोन जुड़ चुके हैं। अर्शद भाई, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस और सेमीफाइनल के दिन काफ़ी मज़ा आया और एंटरटेन भी किया सभी दर्शकों ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम। जी हाँ, एक अच्छा विकेट था आज। पता थी मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करनी थी, इन स्विंग बॉलिंग मेरी स्ट्रेंथ है, तो मुझे स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करनी है, तो वही फ़ायदा रहा और उसकी वजह से मैंने अपनी 4 विकेट ले ली जो टीम को ज़रूरत थी। जी हाँ अर्शद, आपने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। बातचीत मैदान के अंदर क्या हो रही थी? आपने 5वां जो विकल्प आपके पास था, 5वां गेंदबाज, एक ही ओवर उनसे आपने किया है, मानसिकता क्या थी उसके ऊपर? मैं इसका क्रेडिट कैप्टन इमरान डार को देना चाहूँगा, इमरान भाई को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप की। उन्होंने, हमारा यही था लक्ष्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स की कोशिश करें, अटैकिंग खेले। चाहे हमें 5वां बॉलर चाहिए नहीं चाहिए उसको हम बाद में देखने, सेकेंडरी रखेंगे, लेकिन जो हमारा मेन था कि हम उनको ऑल आउट करें, ताकि हमें 5वें विकेट की ज़रूरत ना पड़े 5वें बॉलर की। जी हाँ अर्शद, आपने एक ड्रीम स्पेल किया और वो भी सेमीफाइनल में 4 विकेट लेके आपने 17 रन दिए हैं और 4 विकेट आपने क्लीन बॉल्ड किए हैं। मज़ा आया आपकी गेंदबाजी को देखे। इंशाल्लाह हमारी ओर से बेस्ट विशेस, आने वाले समय में भी आप इसी तरह का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये आज के हीरो अब तक अर्शद लोन, जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। अंतराल के बाद का जब समय शुरू होगा तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। तो तब तक के लिए इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें।